बैठिए। नमस्ते। बैठिए। बैठो तुम भी। और कैसे हैं आप? ठीक है ठीक। तुम कैसे हो? तुम तो सही रहते हो। अच्छा, बात यह है कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उस पे साइन करेगा ये। प्रिंसिपल गया तेल लेने, अगर ये साइन करेगा मैं तभी स्कूल छोड़ूंगा। और मेरा बहुत मन है। आपने जिद्दी मुर्गे की कहानी सुनी है? एक जिद्दी मुर्गा था, उसका मालिक उसको पिंजरे में रखता था, लेकिन वो जैसे तैसे पीछे से बाहर आ जाता था। मालिक परेशान, रखे वो पीछे से बाहर आ जाए, फिर रखे पीछे से बाहर आ जाए। एक दिन मालिक परेशान हो गया, उसको काट के बना के खा गया। जिद्दी मुर्गा था, फिर बाहर आ गया। ये वो मुर्गा है। बच्चा है छोटा। मेरा कभी कभी दिमाग सुन्न हो जाता है। होता क्या है कि कभी मैं, क्या लाए हो? समोसे लाए हो? इनको तो समोसे समोसे लीजिए, समोसे खाओ लीजिए। खाओ। चटनी नहीं लाए? तुम आधा काम करते रहा करो। जाओ 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 जाओ। ऐसे लोग मिलते हैं मुझे स्कूल में, छल रहे हैं मुझे, गोली मारूं। बबलू जी, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मुझे लगता है मैं लटक के आत्महत्या कर लूं। बहुत मुश्किल से सिक्योरिटी गार्ड से टीचर बना हूं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन ये आपका लौंडा मुझे फिर से घसीट के जागते रहो कहने पे मजबूर कर रहा है। पिछले हफ्ते की मैथ्स की क्लास में मैंने सारे बच्चों से एक आसान सा सवाल पूछा, फाइंड एक्स। सब लगे हुए अपना काम करने में, ये मेरे पास चुपके से आता है, कान में बोलता है, सर वो तो बेवफा निकली, उसकी बात छोड़िए। बेवफा निकली? अरे मैं कोई दल्ला हूँ? मैं तुमसे सरल सा सवाल पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे कह रहे हो कि वो बेवफा ने, अरे हम क्या करें? अभी बच्चा है, शरारतें Sorry, करता sir. रहता है। मेरा स्कूल में टट्टी करना तक मुश्किल हो गया है। इन लड़कों ने टॉयलेट के हर दरवाजे के पीछे मेरा नंबर लिखा है और ऊपर लिखा है, रात का ऐसे मजे दूंगा बावली हो जाएगी। बावली हो जाएगी? कौन बावली हो जाएगी भाई? रात के 12-12 बजे मुझे फोन आते थे कि दोगे दोगे दोगे। मुझे लगा कोई ट्यूशन पढ़ना चाहता है, मैंने कहा बिल्कुल देंगे। लेकिन जब उसने सामने से कहा कि मैं घंटे के हिसाब से लूंगी, मेरी फट के 4 हो गई। मुझसे बीड़ी मांगते हैं, बीड़ी? अरे मैं कहां फूकता हूं बीड़ी भाई, मुझे अस्थमा है। मैं ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने के लिए मुड़ता हूं तो पीछे से बबली बबली चिल्लाते हैं। ये क्या नाम? निकनेम है मेरा। बबली। आप हंस क्यों रहे हैं? समझ गया तुम किस खेत की मूली हो, मैं सब समझ गया। आप जाइए, आप जाइए। नहीं नहीं, जाइए जाइए आप। हेलो माँ, तुमने मेरा नाम बबली क्यों रखा? बैठिए। नमस्ते। बैठो तुम भी। नमस्ते सर। ये आपके हाथों में क्या हुआ है? सीढ़ियों से गिर गया था। ओहो हो, अच्छा अच्छा। बबलू जी, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज मैं चिल्लाऊंगा भी नहीं। अच्छी बात है, क्या होगा गुस्सा करके? कल मैं एक साधु बाबा के पास गया, उन्होंने मुझे जीवन आराम से जीने का एक आसान सा मंत्र बताया है। अब मैंने गांठ बांध ली है। क्या? गांठ, नॉट। यही तो बात कर रहा था मैं। अच्छा हुआ कि मैं... क्या लाए हो आज? पकोड़े लाए हो? लीजिए पकोड़े, लीजिए, खाओ बेटे, पकोड़े खाओ। 3 लोगों के लिए 2 पकोड़े लाए हो। अरे मैं क्या हवा खाऊं? तुम्हारे स्कूल में तो वैसी हवा खा रहा हूं मैं। एक पंखा दिया हुआ है, पूरे स्कूल में हर क्लास में एसी है, बस मेरी क्लास में पंखा दिया हुआ है जो चलता नहीं। सुबह में आता हूं, डंडे से खुद पंखा घुमाता हूं, तब जाके पंखा चालू होता है। कई बार तो मैं इलेक्ट्रिशियन भी अपना लेके आता हूं। स्कूल के टीचरों को लगता है मैं ही इलेक्ट्रिशियन हूं, तो मुझे फोन करके कहते हैं मेरे घर का बल्ब नहीं चल रहा, मेरे घर का एसी नहीं चल रहा, मेरे घर का माइक्रोवेव नहीं चल रहा। अरे तो मैं क्या करूं? थप्पड़ मार लूं अपने 2? आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मेरे हाथ को क्या हुआ? मैं कहीं नहीं गिरा, मैं तो सही चलता हूं, इसकी वजह से मैंने अपना हाथ काट लिया है। hey, स्कूल के हर टीचर को बोल रखा है कि बबली सर को छुआछूत की बीमारी है। किसी भी टीचर के पास जाओ तो कहता है सर आपको छुआछूत है। अरे छुआछूत 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 तुम्हारी माँ की।
मेरी बीवी को लगता है मेरा किसी के साथ लफड़ा चल रहा है, इसलिए मैंने हाथ काट लिया है। अरे उसी से प्यार करता हूँ, उसको कैसे बताऊं, मुझसे बात नहीं कर रही वो। इस हाथ से मैं अपना पिछवाड़ा धोता था, लेकिन अब नहीं धुल रहा है मुझसे। टेढ़ा करना पड़ता है नीचे, पता है ना कैसे धुलता है, मुझसे नहीं हो रहा बेटे। ये सुई देख रहा है, ये चुभती है नीचे। आजकल फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो मैंने अपने सारे बच्चों से पूछा, बेटा तुम्हारा फेवरेट सीजन कौन सा है? कोई कह रहा है स्पेनिश लीगा, कोई कह रहा है यूरो कप, ये कहता है बुंडेसलीगा। मैंने कहा चलो ठीक है, सबकी अपनी चॉइस है। तो मैंने किसी और बच्चे से पूछा तो फिर खड़ा हो गया, कह रहा बुंडेसलीगा सर, बुंडेसलीगा। मैं समझ गया, क्या करूं। आजकल हमारे स्कूल में सेक्स एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, लेकिन हमारे भोले प्रिंसिपल को ये नहीं पता कि ये उसमें पहले ही डिप्लोमा कर चुका है। तो हमने सारे बच्चों से पूछा कि बेटा अगर किसी मेडिकल स्टोर में जाओगे तो कैसे प्रोटेक्शन मांगोगे? ये ऐसी बात कर गया जिसको सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम बताओगे या मैं बताऊं? तुम ही बताओगे। मेरे शहजादे के लिए शेरवानियां दिखाओ, शहजादे के लिए शेरवानियां दिखाओ, शहजादे के लिए शेरवानियां दिखाओ। अरे संगीत सेरेमनी चल रही है क्या यहाँ पे? सॉरी सर। बबलू जी मैं गरीब आदमी हूँ, स्कूल अपने स्कूटर पे आता हूँ मैं। उस दिन बारिश में मेरा स्कूटर खराब हो गया, तो ये अपने दोस्तों के साथ मुझे मिल गया। इसने मुझे कहा सर मैं धक्का दे दूं। मैंने कहा बेटा थोड़ी सी दे दो, मुझे मदद हो जाएगी। इसने मुझे ही धक्का दे दिया, इसने मुझे धक्का दे दिया। मैं मुंह के बल कीचड़ में गिरा, गलती से लग गया था। बच्चा। अरे पल पल के मरने से अच्छा है मेरे यहाँ गोली रख, चला दे, खत्म करना, मार डाल। अरे हम तो आज आपको यही बताने आए थे कि ये इस स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में जा रहा है। हाँ कौन से स्कूल में? इधर बगल में ही है, सेंट मेरीज। हाँ अरे उसमें तो मैं जा रहा हूँ अगले महीने पढ़ाने, इसी से तो तंग आके मैं उस स्कूल में जा रहा हूँ। मैंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया है। बबलू जी ऐसा मत करिए बेटा, ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर। वाइब्रेटर? क्या क्या दिखा? वाइब्रेटर? वाइब्रेटर? ये वाइब्रेटर ना जाने मेरी जिंदगी में कैसा तूफान लाने वाला था। घर पे छुपा नहीं सकते, इसीलिए मैंने आइडिया दिया कि क्यों ना इसको दफना दें। लेकिन ये हरामी कहता है दफनाया तो इंसानों को जाता है, और अगले दिन स्कूल ले आया। स्कूल में कौन लेके आता है वाइब्रेटर? फिर क्या होना था, बबली सर ने पकड़ लिया और अगले दिन आजा 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 आजा। बबली सर, सर ये क्या हुआ? ये कैसे हो गया? स्कूटर से गिर गया था। तो आज आए क्यों आप? छुट्टी ले लेते। मन नहीं लग रहा था घर पे तो आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। इसीलिए। क्या लाए हो आज? सेब लाए हो? लाओ दो। सर मुंह से मास्क तो हटाइए। क्या है? अरे सेब है, खिलौना है, देख के लाना चाहिए ना। पहले ही मेरे पूरे बदन में दर्द है, ऊपर से अब ये दांतों में भी शुरू हो गया। मेरी जान के दुश्मन है ये कैंटीन वाले। उस दिन मेरे सैंडविच में से कंचा निकला, कंप्लेंट करने गया तो खुशी मनाने लगे कि कंप्यूटर लैब की खोई हुई माउस बॉल मिल गई। अरे मैं वो गलती से निकल जाता तो पता है क्या होता? 3 बॉल्स हो जाती, ऑपरेशन कराना पड़ता। क्या बोल रहा है? बेटा चुप कर। सर आप शांत हो जाइए प्लीज। अरे कैसे शांत हो जाऊं, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इसी की वजह से पट्टी और ऑक्सीजन मास्क लगा है। कौन? मैं? हाँ तुम। बस तुम? ओफो। मुझे कल नहीं आवे। सॉरी सॉरी, आप कुछ बता रहे थे। ये और इसका बनछोड़दा स्कूल में ये ले आए। ये क्या है? पापा खिलौना है, टॉय है। अरे ये कौन से बच्चों वाले खिलौने लाते हो तुम स्कूल में? बच्चों का खिलौना नहीं है, बड़े खेलते हैं इससे बिस्तर में। लूडो? लोडू है। वाइब्रेटर है। वो क्या होता है? मुझे बहुत शर्म आ रही है, तुम समझाओ। पापा राइनोसोरस होता है ना, उसका सींग है।
अच्छा लेकिन बेटा ये किसी को इधर उधर लग गया तो चोट लग जाएगी। अरे किसी ने इसको छू लिया तो पूरे बदन में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महिलाएं इस्तेमाल करती हैं इसका। जब सैया टूर पर जावत है तो प्रेमिका मन ही मन मुस्कुरावट है। कुंडी लगा के चटकने घुमा के ई सहेली काम में आवत है। क्या? सेक्स टॉय है। उस दिन इन्होंने मेरी कुर्सी पे इसको ऑन करके रख दिया। मैं जब क्लास में आके बैठा तो मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई। बबली जी मैं इस डस्टर की कसम खा के कह रहा हूं, मेरे पैरों से जो रोंगटे खड़े होने शुरू हुए हैं मेरी छाती के बालों पर आके रुके हैं और मुंह से एक ही आवाज निकली है, वाह। इसको लेके कंप्लेंट करने में वाइस प्रिंसिपल के रूम में गया तो वो अपने होंठ चबाने लगी। मेरी फटके 4 हो गई तो मैंने मजबूरी में इसको अपने बैग में डाल लिया। घर गया तो टिफिन निकालने के लिए बीवी ने बैग खोला, टिफिन निकला, ये भी निकला, मुझे खोल दिया। गरम गरम तवा यहां फेंक के मारा है। मेरे अपने खुद के बच्चे उसके सपोर्ट में कार्डबोर्ड पे गो मॉमी लिख के चीयर करने लगे। सारी रात घर के बाहर सोया हूं, सुबह उठ के सीधा हॉस्पिटल गया, वहां से पट्टी करा के डायरेक्ट यहीं आया हूं। सर मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, बस 2 साल बचे हैं, उसके बाद ये आपका पीछा छोड़ देगा। इसकी मार्कशीट देख के ऐसा नहीं लगता। मैथ्स को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट में 100 में से 30 नंबर हैं इसके। बस पापा एटलीस्ट मैथ्स स्ट्रॉन्ग है। मैथ्स में 31 हैं। सर स्टेप्स के तो मार्क्स दे देते। अरे डांस इंडिया डांस में आया है क्या जो स्टेप्स के मार्क्स चाहिए? स्टेप से याद आया, आजकल इन्होंने मेरी क्लास में नया ड्रामा शुरू किया है। मैं जैसे कुछ लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ता हूं तो पीछे से चिल्लाते हैं, अंडमंड का टोला जोना नाचा पैन का लड़ा नाचो। पापा वो मैं नहीं करता, वो दूसरे लोग करते तो मजबूरी में नाचना पड़ता है। सर इसको पास होने लायक नंबर दे दीजिए इस बार। पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, मैं किस बात के 10 नंबर बढ़ाऊं? हैंडराइटिंग के? तेरी आंसर शीट चेक कराने के लिए मैं केमिस्ट के पास जाके बैठता हूं क्योंकि डॉक्टर की हैंडराइटिंग तो उन्हीं को समझ आती है। क्रोसिंग खा खा के इसका पेपर चेक करता हूं मैं। तो इसको डॉक्टर बना दे। बबलू जी मैं आपको आज एक इजाजत देता हूं। जिस दिन ये डॉक्टर बन गया आप मेरे घर आके मेरी ही गांड में से मेरा दिल निकाल के बेच देना। इसको डॉक्टर बनने का बहुत शौक है। अरे तेरे फोन में वो वीडियोस नहीं होती डॉक्टर वाली जिसमें वो गंजा सा डॉक्टर है? और इंग्लिश में तेरे इतने कम नंबर कैसे रह गए बेटा? तेरी तो इतनी अच्छी है इंग्लिश। वेरी डिसहैप्पी बेटा। हिंदी के एग्जाम में मित्र का पर्यायवाची लिखना था, इसने लिखा है भोसड़ी वाला। और सूरज का लिखा है पांचोली। अरे टीचर्स डे आने वाला है, बच्चे मुझे प्यारे प्यारे मैसेज भेज रहे हैं, गुलदस्ता भेज रहे हैं, चॉकलेट भेज रहे हैं। सर हमने भी तो आपको पेन दिया है। अरे मेरे स्कूटर का साइड मिरर बेच के खरीदा है, आपको पता है? अंडमंड का टोला जोना नाचा पैन का। पापा चलो, पापा चलो, पापा तो क्या? सर 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 बैठो, बबली जी बैठिए। सर भाई सर नमस्ते। हेलो सर। तो बबलू जी कैसे हैं आप? ये बंदूक, अरे घबराइए मत, ये आपके लिए नहीं है, ये तो मेरे लिए। ये लीजिए। नहीं 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 चलाइए, नहीं नहीं चलाइए। आज फैसला हो जाने दीजिए, या तो आज मैं जाऊंगा या मेरी लाश। लीजिए लीजिए लीजिए। नहीं 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 नहीं, अरे चलाइए ना। लाइए दीजिए। लो तुम चलाओ। नहीं सर। अरे चलाओ ना। सर नहीं। अरे मैं कह रहा हूं ना चलाओ। नहीं सर। तुम्हारे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। चलो यहां मारना। अरे ये तो सही में मारने की सोच रहा है, खाली बंदूक है, ये तो मेरा भेजा उड़ा देगा। लाओ दो। और कैसे आप? बस कट रही है जिंदगी। आप कैसे हैं? कट रहा है मेरा, सुबह शाम सिर्फ कट रहा है। कटा कट। 1 महीने की छुट्टी पे गया था, दिल खुश हो गया, नाराज बीवी भी मान गई और बच्चों को अपना पुराना वाला बाप भी मिल गया। लेकिन फिर पता चला मैं तो साला अपनी ही कब्र पे मून वॉक कर रहा हूं। मुझे पता था स्कूल खुलते ही मेरा इससे सामना होगा। बड़ी मुश्किल से मैं आ गए। क्या लाए हो आज? हाँ? रसगुल्ले लाए हो? oh, no. अच्छा, किस खुशी में? दूसरी शादी हो गई? अच्छा, दूसरा छेद कर दूंगा, भाग जा यहां से, फटाफट भाग जा। मैं कह रहा हूं भाग यहां से। दूसरी शादी करके बैठा है,
यहाँ पहले में ही। किया मोरे खैर छोड़िए बबलू जी, मैं लाइफ में सिर्फ दो लोगों से डरता हूँ, एक अपनी बीवी से और एक इससे। अब क्या किया इसने? अरे पिछले हफ्ते मैं अपनी बेटी के साथ मार्केट गया, ये पता नहीं कहां से आ गया, मेरी बेटी को गोद में उठा के कहता, अरे मुन्नी चल मैं तुझे पाकिस्तान छोड़ के आता हूँ। वो मासूम 7 साल की बच्ची भी हाथ ऊपर करके मामा। सॉरी सर। अरे क्या सॉरी, पुलिस को आना पड़ा वहां पे, अपनी बेटी का बाप होने का सबूत देना पड़ा मुझे उनको। उस दिन मैंने इससे पूछा कि तेरी मदर टंग क्या है, तो कहता है अरे ये कोई मदर टंग होती है क्या, ये कोई मदर टंग होती है क्या। किसी भी सवाल का जवाब सीधा नहीं देगा, उल्टा ही देगा। उस दिन मैंने सारे बच्चों से पूछा कि दुनिया की सबसे गर्म जगह कौन सी है, कोई कह रहा है सूडान, कोई कह रहा है सहारा, ये कहता है मुन्नी का कोठा। मुन्नी का कोठा। अरे इस उम्र में बच्चे पढ़ते हैं फ्रांस का राजा, इजिप्ट का राजा, ये पढ़ता है ये राजा। अंदर तो आजा, शैतानियां तो करता रहता है ये। और इसके दोस्त प्रिंसिपल को बोल के आए कि बबली सर क्लास में आते ही खड़ा कर देते हैं। सर हमारा वो मतलब नहीं था। अरे तो पूरा बोलो ना, बोलो कि हमको खड़ा कर देते हैं। वो मुझे होमो समझ के चिपकने लगा, इसलिए तो मैं 1 महीने की छुट्टी लेके भाग गया। उम्र सारी ये रही इसकी मैथ्स की आंसर शीट। What happens when 2 or more lines intersect each other? लिखा है ऑर्जी। ऑर्जी? ट्रायंगल को थ्रीसम और रेक्टेंगल को फोरसम लिखा हुआ है क्या? अरे इसकी शादी क्यों नहीं करा देते आप? शादी? बेटा शादी कर ले, 5 साल में पूरी क्रिकेट टीम तैयार करके देगा और वो अंडर 19 जीत के आएगी, मैं लिख के देता हूं आपको। बड़ी मुश्किल से फेसबुक पे आया था, इन लोगों के डर से जस्टिन बीबर की फोटो लगा रखी थी, लेकिन ये लोग अलग अलग नाम से मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लगे। सर मैंने नहीं भेजी। तुम नहीं थे? हवस का पुजारी, नशीली मुनिया और एक और था वो बेंचो। अरे बनछोड़ दास छतरी वाला, वो तो इसका दोस्त है, अगले महीने वो भी एडमिशन लेने आएगा। वो इसको सुधार देगा, दोनों साथ मिलके पढ़ेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। क्या सोच रहे हैं सर? मेरी माँ अगर आज यहाँ पे होती तो अपने बच्चे की हालत देख के रो पड़ती। क्या कर सकते हैं अब, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। अरे जिंदा है, गाँव गई है यार। सॉरी सॉरी, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, जाइए आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जा रही नमस्ते सर, बैठो, बैठिए। कौन है ये? चाचा जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? कुछ लेंगे? चाय, कॉफी? कुल्फी कुल्फी कुल्फी। अभी कुल्फी रहने दो चाचा, ये बोलते नहीं, बोल नहीं सकते, गूंगे हैं, तभी लाए हो। खैर छोड़िए मिस्टर, नाम क्या है आपका? इनका नाम क्या है? समीर फूडी। फूडी, मिस्टर फूडी, आपको तो पता ही होगा अगले महीने से फाइनल टर्म पेपर शुरू हो रहे हैं। मुंडी हिला सकते हो हाँ कि ना? चाचा मुंडी हिला दो। अगले महीने से फाइनल टर्म के पेपर शुरू हो रहे हैं और इसने अभी तक पढ़ना शुरू भी नहीं किया है। पूरा दिन स्कूल के ग्राउंड में क्रिकेट खेलता रहता है। मेरी क्लास ग्राउंड फ्लोर पे ही है, विकेटों के जस्ट पीछे, तो जानबूझ के पीछे वाला डिविलियर वाला शॉट मारता रहता है। सर मैं नहीं मारता, बनछोड़ दास मारता है। तुम्हारा वो बनछोड़ दास तो 1 नंबर का हरामी है, मन करता है कान के नीचे 2 चपेट लगाऊं। क्या हुआ इनको? रॉक के बहुत बड़े फैन है, रॉक के। वो बनछोड़ दास किसी दिन हाथ लग गया तो पिटेगा। If you smell what the rock is cooking. Oh no!
इन बच्चों ने तो हद ही मचा दी है। कैंटीन में मेरे नाम का बिल फाड़ते हैं, उनको 5,000 रुपए देने हैं मुझे। घर जाके बीवी को बताया तो कहती तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता जो कैंटीन में खाते हो। मैंने कहा अरे मेरी लाली, खाना पसंद नहीं आता तो रोज डिब्बा कैसे खाली मिलता है, मेरा भूत खाता है। उस दिन घर गया तो मेरा टेस्ट लेने लगी कि आलू की सब्जी कैसी बनी थी। अब कभी कभी याद नहीं रहता तो बोल दिया ठीक बनी थी, कहती आलू की नहीं भिंडी की बनी थी। तुम फेंक देते हो खाना। जबरदस्ती टट्टी करके उसको दिखाया, वो देखो भिंडी तैर रही है, तब जाके मानी। हम कहां थे? कैंटीन। कैंटीन में 5,000 रुपए देने हैं मुझे उनको। सर मैं नहीं खाता कैंटीन से, बनछोड़ दास खाता है। मेरा बस चले तो उसको धक्के मार के बाहर निकाल दूं। If you 14 फरवरी को स्कूल क्यों नहीं आए? सर शादी में गया था। अब जब फाइनल का रिजल्ट आएगा ना तो उसमें तेरी बारात निकलेगी। गर्लफ्रेंड के साथ गए थे। बोल दो, क्या शर्माना, सारी शर्म तो बेच खाई। बोलो। हाँ। किस लिए? बहुत। अरे क्यों, किस लिए? फिल्म देखने। कौन सी? सनम रे। तुझे पास होने में लग जाएंगे 10 जन्म रे। सनम रे। तुम्हारा वो दोस्त बनछोड़ दास भी नहीं आया? कहां था? वो भी मेरे साथ था। तुम दोनों के बीच में वो क्या कर रहा था? वैसे भी उसकी गर्लफ्रेंड तो बन ही नहीं सकती, अकेला ही रह जाएगा जिंदगी भर। बस बहुत हो गया। तब से देख रहा हूं ये आदमी मेरे भाइयों की बेइज्जती कर रहा है। मिरेकल, मिरेकल, मिरेकल। बोल पड़े चाचा जी, बोल पड़े चाचा जी, बोल पड़े। क्यों बोल पड़े? भाइयों? मैं इनका हाहा नहीं हूं, भाई हूं। हाहा? ये च को ह बोलता है और स को फ। भाई हो? बेंचो का कजिन है, समीर फुद्दी। माय ग्रैंडफादर लव्ड फुद्दी। इतना बड़ा झूठ? अभी प्रिंसिपल को बताता हूं। अपनी टट्टी पे उन्हीं से धुलवाते हो क्या? खुद कुट नहीं कर सकते, बहे संभालने सकते और टीहर बनेंगे। और तू सनम रे देखने गया था, पागल होती है? डेडपूल देख के आता। उसका सुबह का शो हाउसफुल था। अरे बहुत सही मूवी थी, उसमें वो ऐसी थी, रोमांटिक सी थी, पता नहीं मैं कैसी थी। अरे क्या बातें चल रही हैं यहाँ पे? मुझसे ऐसे बात मत करो। बुन में नहीं कूदा तो बीह में काहे कूदा। मुझे कल नहीं आ और खूब बोलना है। फिजिक्स के एग्जाम में इनसे एक सवाल पूछा कि एक्सप्लेन ग्रेविटी विथ एग्जांपल्स। बाकी सबने न्यूटन और एप्पल वाला एग्जांपल दिया। इसने लिखा ग्रेविटी इज लाइक अ कुदरत का करिश्मा। व्हेन वी सिट टू शिट द लेंडा ड्रॉप्स इन लाइक अ बॉम्ब एंड वाटर स्प्लैशेस ऑन द बट। हुल्ले हुल्लारे हुल्ले हुल्ले हुल्ले। और इसका वो दोस्त बनछोड़ दास और आपका भाई उसने लिखा ग्रेविटी इज आज मैं ऊपर आसमां नीचे। तो अरे आसमां इनके क्लास में पढ़ती है लड़की, दोनों चिपके रहते हैं पूरा टाइम। पहले के जमाने में बहुत बड़ी पनिशमेंट होती थी, लड़का लड़की को साथ बिठा देते थे। आजकल ऐसा करो तो दोनों की आंखें चमकने लगती हैं जैसे रोका फिक्स कर दिया हो। लड़का लड़की नहीं हिपकेंगे तो कौन हिपकेगा? तू और प्रिंसिपल। अरे कोई उम्र भी तो होती है। अफेक्शन, अट्रैक्शन और मास्टरबेशन की कोई उम्र नहीं होती। चलते हैं चलते हैं चलते हैं। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। और कोई हुगली करनी है? हेलो, 24 नंबर में चाय भेज दो। क्यों? अरे दे दूंगा 5,000 यार, कहीं नहीं जा रहा मैं। बैठिए। नमस्ते। हेलो। कौन है ये? ये बनछोड़ दास छतरी वाला है, आपको बताया था ना इसका एडमिशन कराना है, भुवन का दोस्त है। क्या नाम है तुम्हारा? इन्होंने अभी तो बताया। मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम्हारा नाम क्या है? बनछोड़ दास छतरी वाला। सर। क्या खा रहे हो? च्युइंगम। च्युइंगम खा रहे हो? मेरी क्लास में थूक के आओ। ये हैं आजकल के बिगड़े हुए बच्चे, इन्हीं को तो सुधारना है। अरे बेटा सर कह रहे हैं तो थूक दे, ये बहुत अच्छा लड़का है। आने वाले टाइम में आप अपने सभी स्टूडेंट को इसकी मिसाल देंगे। अगर अच्छा स्टूडेंट है तो पिछले वाले स्कूल से क्यों निकाला इसको? पता नहीं, वो तो। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हेलो। हाँ जी। तो कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो?
बायोलॉजी बेंच। तमीज से बात करो मुझसे बनछोड़ दास। ओ सर, तमीज की ना बेंच। बत्ती बनाओ और अच्छा बताओ, हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? 207, 206 होती हैं। सुबह 207 हो जाती है बेंच। तुम्हारी मैथ्स बहुत वीक है और आपकी फैक्स मशीन खराब है बेंच सर। 9 की टेबल सुनाओ। 9 एकम बेंच, 9 दूनी 18 बेंच, 9 तिया 26 बेंच। अरे 9 तिया 27 होता है और ये क्या बेंचो बेंचो लगा रखा है मेरे स्कूल में? आदत है सर मेरी बेंच। फिर च्युइंगम खा रहे हो? अरे ये स्कूल है, तुम्हारे दोस्तों का अय्याशी खाना नहीं है। यहाँ अपने रूल्स हैं, अपनी रेगुलेशंस हैं, मेरे हिसाब से चलो। 6 साल की आपकी बेटी है ना बेंच? तो बीबी ने तो बस कहा था कि मैं पाकिस्तान छोड़ के आता हूं। मैं सही में छोड़ूंगा। बहुत हरामी हूं। धमकी दे रहे हो मुझे? ग्रीनफील्ड स्कूल में पढ़ती है। सुबह 7 बजे जमुना दास की दुकान से बस पकड़ती है बेंच और 12 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है बेंच। बबलू जी सॉरी, ऑफिस से फोन था जी। अरे तू फिर च्युइंगम चबा रहा है? सर ने कहा था ना फेंक दे। सर ने ही कहा कि खा सकते हो। क्यों सर? हाँ हाँ अच्छी है, खाओ, प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी है। अच्छा ला मुझे भी दे। हाँ इसका जनरल नॉलेज का टेस्ट लेते हैं। कोई भी 3 कार्निवोरस जानवरों के नाम बता दो। शेर, शेर की बीवी, शेर का बच्चा, शेर का दोस्त। बेटा क्या बोल रहा है? अरे सही बोल रहा है। शेर की मौसी, शेर का फूफा, शेर की फूफी, शेर का पूरा खानदान कार्निवोरस है। कितना होनहार लड़का है। कितने प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। प्लूटो अब प्लेनेट नहीं रहा। 7 बजे का स्कूल, 12 बजे की छुट्टी। अरे हाँ प्लेनेट तो है, छोटा सा गोल है, ठंडा सा एकदम। एक सेकंड। हेलो, हाँ जी। अरे वो मासूम सी बच्ची का क्या कसूर है यार? तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है? सबके माँ बाप को बुला के चुगलियां करते हो बेंच। रोज का रंडी रोना लगा रखा है। तुम्हें पिछले स्कूल से क्यों निकाला था? एक टीचर थे, उन्होंने मुझे दिवाली पे पटाखे फोड़ने से मना कर दिया स्कूल में। उनकी पैंट में 5000 की लड़ी लगा दी, भागते रहे पूरे स्कूल में। पर माँ बाप को तो बताना जरूरी है ना, उनका बच्चा क्या गुल खिला रहा है स्कूल में। हद हो गई यार, दिन रात चिरांदों जैसी शक्ल लेके घूमते रहते हो। तुम्हें घर में बीवी तुम्हारी परेशान नहीं होती तुमसे? बच्चे परेशान नहीं होते तुमसे? क्या यार वकालत करनी पड़ रही है तुम जैसे आदमी की यार। तब पढ़े लिखे हो गए, पैन लुल्लो वाली बातें करते हो तुम। क्या दिक्कत है बच्चों से तुम्हें यार? 2 साल बाद कोई पूछेगा नहीं तुम्हें, ना तुम याद रखोगे उनको। हमारे साथ हाथ मिला लो यार, रोज के मजे देंगे, रोज के मजे। चाय पियेंगे टपरी पे बैठ के, महंगी वाली बीड़ी फुकवाएंगे आपको। मुझे अस्थमा है यार। यार आप टेबल्स पूछो बेंचो, भाई को एमबीए करनी है। तुम करोगे एमबीए? 7 बजे का स्कूल, 12 बजे हो जाएगी बेटा। प्यार से करेगा ना, दिक्कत नहीं है कुछ, थोड़ी मेहनत कर ले, हो जाएगी बस। 8 की टेबल सुना दे। 6 की सुना दे। अरे 2 की सुना दे यार। बबली जी थोड़ी अर्जेंट कॉल थी। अच्छा है, दिमाग बहुत सॉलिड है बेटा। 1 की टेबल सुना दे। 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, वाह, 1 पंजे 5, 1 छक्के 6, 1 सत्ते 7, 1 अट्ठे 8, 1 9 9, 1 10। आजा। बबली सर। कौन? हम हैं। बैठिए। बैठ गए? बैठ। ये बैठ गया? ये आज मैं आपसे ऐसे ही बात करूंगा। पर हुआ क्या? इससे पूछिए। क्या हुआ? ये किसको सेंड हो रहा है?
नहीं नहीं नहीं, बबली सर को सेंड हो गया। अबे तुम चूतिया, वो सीक्रेट कोड था जो बबली सर को सेंड हो गया। कैसे? सॉरी सर। अरे एक तो तेरा सॉरी और केजरीवाल का ऑड इवन मुझे समझ नहीं आता। अरे पर मुझे तो बताइए क्या हुआ? अरे अपने टीचर को कोई ऐसा मैसेज भेजता है क्या? आपको पता है मुझे दिन के कितने मैसेज आते हैं? बच्चे कहते हैं सर यू आर रॉक्स, सर यू आर रॉक, सर यू आर बेस्ट टीचर, यू आर मैनकाइंड्स एंजल, और वही ये मैसेज कर रहा है कि तुम चूतिया हो, तुम चूतिया हो, मैं चूतिया हूं। सर कसम से किसी और को भेज रहा था, गलती से आपको सेंड हो गया। कितने कांटेक्ट है तेरे फोन में? 500 600। उन 600 कांटेक्ट में से ऐसा मैसेज सिर्फ मुझे मिला। नहीं सर। अरे तुम क्यों तंग करते हो सर को? फटे हुए ढोल जैसी हालत हो गई है इनकी। अरे अगर मेरी बर्बादी चाहता है तो मुझे तंग कर, मेरे बीवी बच्चों को तो मत घसीट। अब क्या हुआ? उस दिन मैं स्कूल में अपना फोन भूल गया। साला जल जाता, फट जाता, टूट जाता, लेकिन नहीं, इनके हाथ लग गया। मेरी बीवी को मैसेज कर दिया कि बबली सर चल बसे। नहीं सर, हमने लिखा था चल पड़े, ऑटो करेक्ट हो गया होगा। अरे नोकिया 3310 में ऑटो करेक्ट होता है क्या? ये ऑटो करेक्ट क्या होता है? अपने फोन में अगर कुछ गलत लिख दो तो वो अपने आप सही कर देता है। अच्छा 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 अच्छा, इसका मतलब तेरे फोन में खराबी है। तेरे फोन में वो ऋतिक रोशन की वीडियो है ना, उसका गलत नाम लिखा हुआ है, बैंग बैंग को गैंग बैंग लिखा हुआ है। उसको ठीक करो बेटे। कर दूंगा कर दूंगा। घर गया तो वहां मातम का माहौल था। मेरी तस्वीर पे हार लगा के छाती पीट पीट के रो रहे थे मेरे घर वाले। मैं जब अंदर गया तो मेरे बच्चे मुझे देख के भूत 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 चिल्लाने लगे। मेरी बीवी चूड़ियों वाले हाथ मेरी छाती पे मारने लगी, सारी टूट के घुस गई सीने में। कितना तंग करेगा तू मुझे? पानी पीता हूं तो छाती से फवारे निकलते हैं। आप इसको बाल कटाने के लिए नहीं बोलते? सुनता नहीं है। अरे इसने स्कूल में आतंक मचा दिया है, बाल खोल के गर्ल्स टॉयलेट में जाके पेशाब करता है ये। सर जब बॉयज वाला फुल होता है तभी जाता हूँ, और कोई लड़की भी नहीं होती वहां पे। चुप करो। उस दिन कुछ लड़कियां टॉयलेट से चिल्लाते चिल्लाते भागी कि ये कौन लड़की है जो खड़े होके हल्की हो रही है। बाद में पता चला कि ये था। हर 5 मिनट में पेशाब करना होता है इसको, और जब मना कर दो तो धमकी देता है कि यहीं मूत दूंगा। और साथ में 3-4 लड़के भी ले जाता है। जब वापस आते हैं तो सबके बाल सेट, एकदम गीले हुए हुए। कोई बेकम बना हुआ है, कोई जॉनी डेप बना हुआ है। अरे छोटे छोटे बच्चे इनको देख के पफ बनाने लगे बालों में। साला स्कूल है कि एक्टिवी? नादान बच्चा है, छोड़िए अब। मुझे कल नहीं आवे। परसों केमिस्ट्री क्लास में क्या हुआ बताना? टेस्ट ट्यूब होती है ना जिससे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको ये क्या बुलाता है बताना जरा, बताओ। कांच का कॉन्डम, 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 कांच का कॉन्डम। अरे पूरे स्कूल में बात फैल गई कि ऊपर केमिस्ट्री लैब में कांच के कॉन्डम में एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक बच्चा तो हॉस्पिटल में है। क्यों? अरे कांच का टेस्ट ट्यूब पहन रहा था, टूट गया। बायोलॉजी लैब में क्रिकेट खेलते रहते हैं, स्केलेटन की हड्डियां निकाल के विकटे बनाते हैं। उस दिन मैंने बोला कि प्रिंसिपल राउंड पे है, सारी हड्डियां अपनी जगह लगा दो। गुड बेटा गुड। तो सबसे बड़ी वाली हड्डी टांगों के बीच में लगा दी। प्रिंसिपल मुझसे पूछता कि ये स्केलेटन अफ्रीका का है क्या? पढ़ाई तो करता रहता है पूरे दिन, कल भी लगा हुआ था। अच्छा क्या पढ़ रहे थे कल? अमेरिकन हिस्ट्री। हु वॉज द फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका? फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका? तब तो ये पैदा भी नहीं हुआ था। एक सेकेंड, तब तो मैं भी पैदा नहीं हुआ था। अरे आप भी पैदा नहीं हुए थे। बबली सर कैसे सवाल पूछ रही, बच्चों से डर जाएंगे बच्चे। पापा प्रेसिडेंट की बीवी को फर्स्ट लेडी कहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सर, नहीं पता। लुई द 15th की कितनी बीवियां थी? मम्मी पापा ने सिखाया है कि किसी के पर्सनल मैटर में दखल नहीं देते। गुड बेटा, प्राउड फादर ऑफ मेल सन। बैटमैन का असली नाम क्या है? ब्रूस वेन। सुपरमैन का? क्लार्क केंट। स्क्वायर रूट ऑफ 9। सलमान की अगली फिल्म कौन सी आ रही है? सुल्तान। शाहरुख खान की? रईस। वॉल्यूम ऑफ कौन? बोर्ड का शॉट के साथ क्या करते हैं? बॉटम्स अप। शराब का नशा कैसे उतरता है? नींबू चाट के। लाइम वाटर का फॉर्मूला? H2S। हराम ज्यादा डंडा कहां है मेरा?
नहीं प्लीज प्लीज सर नहीं पता सर नहीं पता। फिल्मों के नाम याद है, एक्टरों के नाम याद है, हीरो के नाम याद है, नशेड़ियों वाली सारी आदतें पता है, लेकिन पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं पता। पिछले 1 महीने से बोल रहा हूं कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पर नहीं, आफ्टर बोर्ड्स पार्टी की तैयारियों में लगे हुए हैं। 2 वेज एग रखवा देंगे, 2 नॉनवेज रखवा देंगे, कपल एंट्री करा देंगे, स्टैग एंट्री पे 1000 रुपए दे देंगे। अरे शादियों के ठेके ले लो ना यहाँ पे दिल्ली में। मुझसे कहते सर आपके लिए स्पेशल बूज रखवाएंगे। मैंने कहा बूज क्या होता है? तो कहते क्या? अरे एग्जाम में कुछ लिखा है या नहीं लिखा? हाँ सर, एग्जाम अच्छा हुआ है। वो तो वक्त ही बताएगा कि कितने झंडे गाड़े हैं एग्जाम में। चलो चलो घर चलो घर चलो घर चलो। जाइए आप जाइए। आप अपना गुस्सा थोड़ा शांत कीजिए। कैसे? आज घर जाके सॉरी आजा। भाई साहब बबली सर कहाँ है? आप बबली सर को बुलाइए, हमें उनसे मिलना है। तुम लौकी की सब्जी बना दो, दोपहर में खा लेंगे। हाँ अबे ओ बबली सर को भेज चल, तमीज से भाई, पिटना है। हाँ मैं देखता हूँ। अरे भाई तुम्हें बात समझ नहीं आ रही, बबली सर कहाँ है? पापा चलो, ये कोई पियून होगा। पियन ही था पहले मैं स्कूल का, जब से टीचर बना हूं बर्बादी के बादल छा गए हैं। बबली सर आप बैठो। ये हेलमेट क्यों पहना है? आप बताइए हेलमेट कौन पहनते हैं? बैट्समैन और विकेट कीपर, लेकिन जब विकेट के पास खड़ा हो। और शॉर्ट लेग क्रिकेट के अलावा राजू ने पहना था। राजू श्याम बाबूराव जब कबीरा से मिलने जा रहे थे सेम पहना था। अरे जनरली कौन पहनता है? बाइक वाले। ओ हाँ, लेकिन वो तो बाइक चलाते हुए पहनते हैं। आपने अभी क्यों पहना हुआ है? ताकि मेरे बीवी के भाई मुझे पहचान ना सकें। मतलब आपने वो नई खबर तो सुनी होगी। क्या लाए हो? खिचड़ी लाए हो? एक काम करो, यहां पे बिस्तर लगवा दो, 2-3 नर्सें भी लगवा दो, वो घूमती रहेंगी तो एकदम हॉस्पिटल वाली फील आएगी। टीचर को कोई खिचड़ी खिलाता है? मैं जब भी दूसरी क्लासरूम के सामने से गुजरता हूं तो टीचर खा रहे हैं पास्ता बर्गर, वो भी महाराजा मैक, और मैं कैंटीन में फोन करूं तो बोलते हैं प्लीज कॉल बैक। साला सिक्योरिटी गार्ड तक नूडल खींच रहा होता है। अरे तो अब हमारे घर पे आइए ना, इसकी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। कल क्या बनाया था? भिंडी। हाँ भिंडी की सब्जी बनाई थी, और साथ में गरम गरम रोटियां, उसके साथ लस्सी और गाजर का हलवा। हा। उसी का फोन आ रहा है, 1 सेकेंड। हेलो, हाँ अरे आज खाने में क्या बना रही हो? हम बबली सर को साथ लेके आ रहे हैं। क्या बनाया? खिचड़ी, लेकिन क्योंकि मेरा पेट खराब है इसलिए। ये डीमोनेटाइजेशन के चक्कर में 3 किलोमीटर लंबी लाइन में लगा रहा। जब 200 मीटर बचे थे तब पता लगा वो तो साला ठेके की लाइन थी। अगले दिन इसको भेजा कि मेरी आईडी ले जा और 4000 रुपए निकाल के लिया, मेरी ट्यूशन है। गुड बेटा। ये देखिए क्या ले आया। अरे वाह, नया नोट। ये क्या है? सोनम गुप्ता बेवफा है। अरे ये तो मैंने सुना हुआ है। अरे कल न्यूज में भी आ रहा था। अरे ये आपके लड़के ने लिखा है, लिखा तो अलग, इसने फोटो खींच के फेसबुक पे डाल दिया, वायरल हो गया, पूरी दुनिया में पता चल गया कि अब सोनम गुप्ता बेवफा है। अरे ये तूने लिखा है? अरे तूने मुझे बताया क्यों नहीं बेटा? तू तो फेमस हो गया। वर्मा अंकल मुझे मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे। सोनम गुप्ता मेरी बीवी है। क्या? अरे यही वाली सोनम गुप्ता मेरी बीवी है। इसने सोनम गुप्ता बेवफा है इस पे लिख दिया, फोटो खींच के फेसबुक पे डाल दिया, वो वायरल हो गया। मुझे रात के 3 बजे मेरे घर वालों के गांव से फोन आ रहे थे कि बेटा घर की बात आपस में निपटा लो, तमाशा मत बनाओ। मेरी बीवी के मायके से उसके भाई फोन करके धमकी दे रहे कि तेरा सर फोड़ देंगे। सर मुझे नहीं पता था ये इतना वायरल हो जाएगा। पंडित बुलाया हमने कल, नाम चेंज करवाने को बोल रही थी बेचारी। 30 साल की उम्र में नामकरण करेंगे अब उसका। क्या नाम सोचा? कुछ ऐसा जो फटाफट मुंह पे चढ़ जाए। मैगी गुप्ता। तो फिर बच्चों का नाम ऑरिगेनो गुप्ता और चिली फ्लेक्स गुप्ता रख देते हैं। कोई पूछेगा कहाँ रहते हो तो कह दीजिएगा शेजवान घराने का हूँ। ऐसा भी नाम नहीं चाहिए था। तुम नहीं सोच सकते औरतों वाले नाम? तुम रहने दो। उस दिन हमारे स्कूल में एक सर्वे हुआ कि इस बार के एनुअल फंक्शन में किस सेलिब्रिटी को बुलाएं। कुछ बच्चे कह रहे रणवीर सिंह को, कुछ कह रहे विराट कोहली को, ये कहता है रंडी औरतों को। सर रैंडी ऑर्टन। वो कौन है? रेसलर है।
डेंगू अवेयरनेस के लिए हमने सब बच्चों से मच्छर पैदा ना हो इसका उपाय पूछा। ये छूटते ही कहता है कि सर इतने छोटे कॉन्डम तो बन ही नहीं सकते। अरे मच्छर मारने की दवाई होती है, कूलर में गंदा पानी ना डालो, ये होते हैं उपाय। पर इसका दिमाग तो कहीं और ही चलता है। हर क्लास का हमने एक प्रीफेक्ट अपॉइंट किया है जो इन जैसे लॉन्डो को घसीट के मॉर्निंग असेंबली में लेके आए, लेकिन इन्होंने पता नहीं कौन सी दुकान से नकली प्रीफेक्ट के बैच बनवा लिए। आपको कैसे पता चला? क्योंकि उसमें परफेक्ट लिखा है गवार, प्रीफेक्ट नहीं लिखा। सुबह सुबह पूरा स्कूल भक्ति में लीन रहता है और क्लास में आके देखो तो यहाँ ये लड़कियों के साथ लीन ऑन पे नाच रहे हैं। और लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया, आजकल यस की जगह यास लिखती हैं, यास, और एज नहीं लिखती, एफ लिखती हैं। इतनी गलतियां बार बार हर जगह। सर वो AF ही है, एज फक का शॉर्ट फॉर्म। ये कौन सी चुदक्कड़ ग्रामर है भाई? एज फक मतलब हद से ज्यादा, बहुत। शाहजहां erected many monuments, the best known of which is the Taj Mahal, which is beautiful as fuck. He cut his workers' hands so that if any other project comes, they couldn't say yes to it. इनको भी देने पड़ेंगे 0 as fuck। पेन कहाँ है? पिछले 3-4 दिनों से मैं ये देख रहा था कि ये लोग योगा पीरियड के बाद क्लास में आते ही नहीं। योगा टीचर को बोल देते हैं कि सर आज हम शवासन करेंगे। अच्छे से 2-2.5 घंटा शवासन करके क्लास में आते टहलते हुए, आंखों पे चीपड़े, यहां कॉलर पे लार गिरी हुई है। वो बेचारा योगा टीचर परेशान हो गया है क्योंकि लड़कियां आजकल उस पर फेमिनिज्म का टॉपिक लेके चढ़ गई। आर्ग्यू करती हैं कि इनको आसन क्यों कहते हैं, आर डॉटर क्यों नहीं कहते। वो अब डर के मारे लड़कियों को चक्रा डॉटर और पद्मा डॉटर करवाता है। हाँ आजकल हो रहा है। बट सर उनको अपने अधिकार मांगने का हक है। अरे तो क्या सूरज को भी डॉटर बुलाएं अब? बेटा डॉटर के नीचे लेट जाओ, विटामिन डी देगी। फालतू की बातों में दिमाग चलता है इन लोगों का। जनरल नॉलेज के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द पब्लिक फिगर। उसमें हिटलर की फोटो के नीचे जेठालाल लिखाया और डोनाल्ड ट्रंप की फोटो के नीचे डेनिस द मेनिस। कितना टीवी देखता है ये? नहीं सर, न्यूज भी देखता है। अरे तू बता ना, मुझे तेरे लैपटॉप में BBC वाला फोल्डर है, कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहता है। BBC बिग ब्लैक कॉक, बड़ा काला मुर्गा जो घाना के जंगलों में पाया जाता है, उस पर रिसर्च कर रहा हूं सर। बेटा अगर इस बार फेल हो गया ना तो पॉपकॉर्न की रेडी लगा दियो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Attention please, Mr. Bubbly. Kindly come to the reception as soon as possible. You have visitors. I repeat, Mr. Bubbly. Kindly come to the reception. You have visitors. Thank you. लगता है सोनम के भाई आ गए। उन्हीं का फोन है। आप एक काम कीजिए, आप उनको बोल दीजिए कि आपको फोन कहीं पड़ा हुआ मिला। अच्छा। हेलो, हाँ जी, मुझे ये फोन कहीं गिरा हुआ मिला है, रूम नंबर 24। ओके। क्या कर दिया ये आपने? पापा चलो, सॉरी पापा चलो, पापा चलो। जीजा जी हाँ आ जाऊंगा। हाँ आ जाऊंगा जल्दी, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। है सर। बैठो, बैठिए। हाँ तो बैठेंगे, बुफे थोड़ी चल रहा है। हाँ नहीं मैं यही हूं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गहरी सांस लेती रहो। हाँ कोई बात नहीं। हाँ मैं आता हूं। कौन है ये? मामा। क्या नाम है इनका? टीटू मामा। कहां से आए हैं? इंदौर। क्या काम करते हैं? बे वाया क्या बात कर रहा है, भैंस टू भैंस बात कर रहा है, गूंगा दिखता हूं क्या मैं? क्या काम करते हैं आप? अंदर बाहर। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। चाकू वसूली। पक्का मामा ही है ना? पिछली बार चाचा बोल के अपने दोस्त को ले आया था, वो समीर को। अरे बेटा गलत बात, गुरुजी हैं वो, गुरुजी से झूठ नहीं बोलते, जो कुछ है सच बताओ। क्या बताओ? सच। आप तो असली मामा है ना, या फिर नकली मूछ लगा रखी है? खींच के देख, खींच।
क्या खींचना? सुन बे पिलपिली गांड, तेरी इस मीटिंग के लिए मैं अपना बहुत जरूरी काम छोड़ के आया हूँ। ज्यादा इन्वेस्टिगेशन मत कर, वरना मैं ऐसी जगह का बाल खींचूंगा सारे अखरोट जमीन पर गिर जाएंगे। क्या गिर जाएंगे? अखरोट जमीन पर। तो बात दरअसल ये, क्या लाए हो आज? डंकिन डोनट? डंकिन डोनट। वाह, बजट बढ़ गया तुम्हारा। पर जब मैं अपने लिए खाने को मंगाता हूं तो मेरे लिए अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन लाके रख देते हैं सामने। केले के साथ जलेबी, गुलाब जामुन के साथ मूंगफलियां। जब मैं स्कूल में पहली दफा आया था तब मैं ऐसा था, अब इन सबने मुझको ऐसा कर दिया है। हेलो, हाँ हाँ, गहरी सांसें लो, धीरे धीरे, आराम से आराम से। ये योगा भी सिखाते हैं? नहीं नहीं, बीवी लेबर में है मेरी। मैं शर्म नहीं आती अपनी बीवी से मजदूरी कराते हुए? अरे लेबर मतलब पेट से है, प्रेग्नेंट है। फिर से मतलब? सर के ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरा स्टेमिना, तुझे क्या दिक्कत है? मैं सरकार इतना प्रचार कर रही है आबादी रोकने का, जगह जगह कैंपेन चल रहे हैं, होर्डिंग लग रहे हैं। इतना पढ़े लिखे होकर तुम्हें तो समझना चाहिए गवर्नमेंट का मोटो है बच्चे दो ही अच्छे हैं। जब बीवी का मूड होता है ना तो ये मोटो होटो तक नहीं आ पाता। और तुम मेरी निजी जिंदगी में दखल मत दो, नीचे से बहुत कंप्लेंट आ रही है तुम्हारी, नीचे वाले फ्लोर से। म्यूजिक का टीचर परेशान है इनसे। उसने इन सबसे कहा कि मेरा गाना सुनो तो सब उसके पिछवाड़े पे कान लगाने के लिए उसके पीछे भागने लगे। सर उन्होंने ही कहा था हमारा गान सुनो। अरे गान सुनो, गाना, बंगाली है वो। What? ये लोग राग भैरवी को राग भड़वी कहते हैं। अरे क्लास में घुसते टाइम बच्चा पूछता है मैडम मे आई कम इन, ये कहते हैं बोलना आंटी आऊं क्या। अरे आंटी है वो, टीचर है वो। सौंठ मैं लगाऊं? अरे चाट पापड़ी बेच रही है क्या वो? स्कूल वाले हर स्टूडेंट की फैमिली काउंट कर रहे हैं एनुअल डे इनविटेशन के लिए। जॉइंट फिल्टर तो लाया नहीं मैं। अरे जॉइंट फैमिली है। तीन ये गुल खिला रहा है आपका भांजा। पूरा दिन स्कूल में मेमे बनाता रहेगा। मम्मी मीम मीम मीम। योगा टीचर ने इससे पूछा कि एक पैर पे खड़े होने का फायदा क्या है, तो कहता है आप आसानी से अंडरवेयर पहन सकते हो। जिस क्लास में जाता है हर बेंच पे अपना नाम लिख देता है, भुवन वॉज हियर, भुवन वॉज हियर। अरे तू कोलंबस है क्या जो दुनिया को बताएगा कि मैं यहाँ आया था? ये क्या तरीका स्कूल में पेश आने का? तुम्हारे माँ बाप इतना पैसा खर्च करके तुम्हें स्कूल में भेजते ताकि तुम बढ़िया एजुकेशन ले सको, टीचर को तंग करते हो। ये तो फरिश्ता निकला। इन बच्चों की और शिकायत करता हूँ। और तू सुन बे चिलगोज़े, बच्चों की बहुत कंप्लेंट आ रही है, स्कूल चला रखा है हिटलर कैंप। इतना सारा होमवर्क देते हो, 1 पेज नहीं 2 पेज नहीं, पूरे पूरे चैप्टर पढ़ाने का मन नहीं करता क्या? बच्चे करने होते हैं ना। अभी हमारे सामने ये डोनट टट्टे खा रहा है, जब दूसरे पेरेंट आएंगे उनके साथ कुछ और खाएगा। फुले चल रही है क्लास में भी, कभी समोसा आ रहा है, कभी कचौड़ी आ रही है, पेप्सी आ रही है। सारा स्कूल है कि मास्टर शेफ इंडिया, और बच्चों को खाने के लिए केवल आधा घंटा। अरे तुम्हारी रिसेस ब्रेक में बच्चे सबसे पहले पेशाब करने भागते हैं, और इतनी भीड़ में इनका नंबर आते आते 15 मिनट तो वैसे ही हो जाते हैं। खाएंगे कब? और संडास में साबुन क्यों नहीं है? बच्चे हाथ कैसे धोएंगे? सुन बे, आज से ये तेरा काम, रोज सुबह संडास में साबुन की टिकिया रखेगा, और अगर एक भी दिन चूका तो वही टिकिया तेरी गांड में फिट कर दूंगा। हागने बैठेगा तो पहले झाग निकलेगा। क्या निकलेगा? झाग। स्कूल में सिक्योरिटी है, स्कूल में सिक्योरिटी। अरे घंटा सिक्योरिटी। अभी कॉरिडोर में आते हुए देखा मैंने, दोनों सीसीटीवी एक दूसरे को देख रहे कि आज की चल रही उनकी। ये आजकल के बच्चों को हिंदी बोलने में शर्म आती है, हमारा कल्चर ही भूल गए हैं। पता नहीं कौन से गंजेड़ियों के कॉन्सर्ट में होके आए हैं पिछले हफ्ते। सर उनका सिर्फ नाम चेन स्मोकर है, और हिंदी हमें अच्छे से आती है। अच्छा, कोई ऐसा मुहावरा बता दो जिसके अंदर 2 शरीर के अंगों के नाम आते हैं, जैसे हाथ पैर मारना, बिना सर पैर के बात करना जो तुम करते हो। कांड में उंगली करना, कांड में उंगली करना। क्या सेम? क्या उंगली करना? क्या बोल रहे हैं आप? सही तो बोला। इन्हें इंजीनियर्स की लाइफ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री देखने को बोला तो जट्टू इंजीनियर देख के आ गए। कहते हैं सर पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, अगर इस देश में नोट छापने हैं तो बाबा बन जाओ और तरक्की करो, या तो फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी की चापलूसी में घुस जाओ। है बेटा, ये सब फालतू की बातें हैं। इंसान को सफलता उसकी मेहनत दिलाती है। एक दूसरे के टट्टे तो कुत्ते भी चाटते हैं। सही बोला कि नहीं? हेलो, हाँ क्या हुआ? वाटर ब्रोक, वाटर ब्रोक। पानी कैसे टूट सकता है? वो तो लिक्विड है। सर्जन कहां से लाऊं? अरे हमसे बड़ा सज्जन कोई पैदा नहीं हुआ। सर्जन सर्जन। हाँ नमस्ते भाभी, टेंशन मत लो, हम आ रहे हैं, गहरी सांसें लेती रहो। अरे डॉक्टर विक्टर का क्या करोगी? बड़ा बिल बना देगा वो, हम आ रहे हैं। वसूली के चक्कर में मैंने कई लोगों के अंदर हाथ घुसा के अंतड़ियां निकाली। ये तो फिर भी बच्चा है, कॉर्पोरेट कर लेगा, हाथ दे देगा अपना। अरे पागल हो गया है क्या? अरे मुंडी विंडी पकड़ लेंगे, टेंशन मत लो। तुम मुझे 10 मिनट दो, मैं बस एम्बुलेंस लेके आ रहा हूँ, बस टेंशन मत लो, टेंशन मत। नहीं तो काली मिर्च सूंघ लो, ऐसी छींक मारोगी बच्चा सीधा एक टप्पे में बिस्तर पे। अरे पागलों का परिवार है ये। बेटा अभी जा मत, अभी टीटू यहीं पे है। मैं आज तक किसी को सब्सक्राइब करने को बोला नहीं और ना बोलूंगा। जिसको पसंद आएगा देखेगा, जिसको पसंद नहीं आएगा नहीं देखेगा। पर एक जरूरी बात है, मेरा भांजा भुवन बाम अपना पहला इंडिया टूर, बीबी इंडिया टूर करने वाला है।
और पहली 2 सिटी है पुणे और देहरादून। पुणे में है आयरिश विलेज ब्रूअरी और देहरादून में है होटल सैफरन लीफ का क्यूपिड लॉन। पुणे में है शो 23 सितंबर को और देहरादून में है 24 सितंबर को। टिकट है बुक माई शो पे। पुणे और देहरादून के बच्चों जाके शो देख के आओ, यही जिंदगी के असली मजे हैं। 4 दीवारी में क्या करते रहोगे मुझे पता तुम क्या करने वाले हो, लेकिन देख के आओ, ये जिंदगी के असली मजे हैं। बुक माई शो पे टिकट खरीदो, टिकट का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जाओ मस्ती करो, बहुत बढ़िया काम करता है लड़का। मैं तो बता रहा हूँ, अपने सबको बता दिया। वो कविता भी क्या लग रही थी उस दिन, पर जाके देख के आओ बेटा, मजा बन जाएगा जिंदगी का। याद करोगे याद, और मेरे को दुआएं दोगे अलग से, क्योंकि मुझे दुआओं की बहुत जरूरत है। क्या जरूरत है? नहीं, थैंक यू। बहुत होनहार लड़का है आपका, आप बेफिक्र रहिए, मैं इसको बहुत बड़ा इंजीनियर बना के रहूंगा। ये चुप हो जा, आपको नहीं कह रहा। अरे मैं खुद पीएन से टीचर बन गया। पीएम नहीं, पीएन। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसको खुद बोलूंगा अन अकेडमी पे पढ़ ले। अरे नहीं, आप जैसे माँ बाप ही तो हैं जो टीचर को टीचर डे पे विश करते हैं, वरना आजकल किसको कदर है। सब माँ बाप लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आपका लड़का होनहार है, दूसरों की तरह नालायक और कामचोर नहीं है। जी आपका फोन आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। नमस्ते सर। किसने कहा बैठने के लिए? हैप्पी टीचर्स डे सर। सो रही है, इलेक्शन में खड़ा है क्या? हैप्पी टीचर्स डे सर। क्या है ये मिठाई है, पापा ने भेजी आपके लिए। बैठो। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मतलब माँ बाप कोई नहीं आया आज मीटिंग में, अकेले कर लोगे आज? सर टीटू मामा आए। मैंने तुझे पहले भी कहा था कि आज पार्सल उठाना है। सो रही है तो मैंने कब बोला नशा करके पड़ी है बच्ची है, सोएगी। धीरे। ओ सॉरी। अच्छा एक काम कर, उसकी पहली नहीं तीसरी नहीं 1 से 5 के बीच में चुन 4। हाँ चौथी उंगली काट दे। अरे नहीं, अच्छा नहीं तो 5 ही काट दे। क्यों काटनी है? मेरे 5 लाख रुपए नहीं दे रहा, 3 महीने का टाइम मांग रहा था, मैंने 5 महीने दिए, उसके बाद भी फोन नहीं उठाया। घर गया तो ताला लगा था, फिर पता चला अगली फ्लाइट पकड़ के निकल रहा है, एयरपोर्ट पे इधर से पहुंचे। इसकी माँ का विजय माल्या, 5 काट दे। धीरे। अरे क्या जो धीरे काटेगा कसाई बन जा। चुप हो जा बेटा, सो जा जाने मन। अपनी बेटी को क्यों लाया स्कूल में? इसकी माँ और मेरी कल बहस हो गई कि मैं कितना बेकार बाप हूँ। उसको लगता है मैं बच्चों को नहीं संभाल सकता, इसलिए मैं इसको आज यहाँ ले आया। कितनी क्यूट है, बोलती है। भालू की बच्ची नहीं है, मेरी बच्ची है, बोलती है जब मन होता है तब। अभी इसके दूध पीने का टाइम है। कौन पिलाएगा? मैं। कब से क्या बोतल मंगाई है? ओह नो। आ गए, लाओ दो। थोड़ा सा पिएगा, थोड़ा सा और थोड़ा सा दूध है बेटा, थोड़ा सा पी ले बेटा। इसके मुंह से धुआं क्यों निकल रहा? इतना खोता हूँ गरम, कितने सेकंड रखा था? 10 मिनट। अरे मासूम बच्ची का मुंह है, किसी हलवाई की कढ़ाई नहीं है। मेरी बेटी का मुंह जला दिया। अरे इसको लेके जा, ठंडा पानी ला। सॉरी बेटा। आपकी वाइफ सही कहती थी, तुम्हारे राय की जरूरत नहीं है मुझे, जब बाप बनोगे तब पूछूंगा। इसको तो बहुत टाइम है अभी। ऐसा आपको लगता है? देखा है मैंने इसको लड़कियों के आगे पीछे घूमते। वो डिस्कवरी चैनल पे नहीं देखते थे बंदर बंदरिया को और कुत्ते कुत्तिया को पीछे से सूंघते हैं, वैसे ये भी लगा रहता है ताकि मौका मिल जाए। पीछे से सूंघते हैं मतलब? बेटा वो हिंट देते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड, दोनों को सूंघ के पता चल जाता है। मेरी वाली को तो शायद जुकाम है। What? कुत्तों का कितना सही है ना बेटा, पीछे से आए और पीछे से ही चले गए। अरे क्या चले गए? अपने इस होनहार भांजे की आंसर शीट देखिए। इससे पूछा रावण इतना खुश क्यों रहता था, तो लिखता है एक ही ऑर्गेज्म में 10-10 मुंडियां खुश। हिंदी की कविता में एक सवाल आया, उन्हें जाना है तो जाने दो, रोकने का क्या फायदा, रोक लिया तो फिर से रो देंगे हम। इस कविता में कवि क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये लिखता है, अर्थात कवि अपनी प्रेमिका से कह रहे हैं मरा। मेरे दिल पे ने कोई काबू। जीके के एग्जाम में पूछा इंडिया में फास्ट कब करते हैं, तो कहता है जब काफी टाइम से ना किया हो। सही तो बोला। अरे व्रत की बात हो रही है, फास्ट। इनको सिर्फ एक ही चीज सूझती है। बायोलॉजी टीचर परेशान हो चुकी है, सिर्फ रिप्रोडक्शन पढ़ना है। बेटा ये मजाक की बात नहीं है, ऐसे तंग नहीं करते, और भी जरूरी टॉपिक होते हैं जिनको पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। मामा मैं सब पढ़ता हूं। अच्छा, गिव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स। करण जौहर। क्या सही तो बोला? सर आज टीचर्स डे, आपका दिन है, आज तो गुस्सा मत कीजिए। बेटा कोई कारण तो दो गुस्सा ना करने का। तुम लोगों की वजह से बीपी की गोलियां खानी शुरू कर दी है मैंने। आपकी बेटी को आपके गुस्से वाली वाइब्स मिल रही होंगी, नॉट गुड फॉर हर। उसकी खातिर शांत हो जाइए। सही बोल रहा है भांजे, बच्चों के सामने गुस्सा करोगे तो बड़े होके गुस्सैल बनेंगे। अच्छा तुमने कभी बच्चे हाथ में लिए? बहाए हैं। लिए हैं कुत्ते के। इंसान के बच्चे कभी हाथ में लिए, गोद में पकड़े? हाँ 1-2 बार लिए हैं। ये लो पकड़ो ध्यान से। लड़का होशियार है, सब कुछ ठीक है, पर एक इंसान को उसकी संगत मारती है।
इसका अगर वो दरिंदों का ग्रुप छूट जाए ना तो मैं इसको जेईई का एग्जाम पास करवा दूंगा आसानी से। सर लेकिन मुझे ये सब नहीं पढ़ना। कोई बात नहीं, अन अकेडमी पे पढ़ लो जाके, वहां कैट गेट जितने कितने ही एग्जाम्स की तैयारी होती है। उस प्लेटफॉर्म पे बेस्ट टीचर है हजारों में जो सब कुछ पढ़ाते हैं, और वहां ऐसे भी टीचर हैं जो ये सारे एग्जाम खुद क्रैक कर चुके हैं। बहुत उम्दा जगह। वाह वाह वाह, टीचर हो तो ऐसे है बेटा, तुम बड़े नसीब वाले हो जो तुम्हें ऐसे गुरु मिले हैं। हमारे जमाने में तो टीचर पहले थप्पड़ मारता था फिर पढ़ाता था। सरकार ने रूल चेंज कर दिए अब। क्या? नहीं कुछ नहीं, आप इसकी संगत छुड़वा दीजिए, वो बनछोड़ दास। सर वो दिल का बहुत अच्छा है। अरे जॉब इंटरव्यू में जाओगे तो क्या सीना चीर के दिल दिखाओगे? सीवी देखते हैं, वो नालायकों की फौज है। एग्जाम में एक सवाल आता है हु एम आई, उसमें पूछा कि मैं चारों तरफ हूं, मैं हर कण में हूं, मैं मिट्टी में हूं, मैं आसमान में हूं, मैं हर दिशा में हूं, कौन हूं मैं? तो लिखता है राधिका आप्टे। अजीबोगरीब सवाल पूछता है। उस दिन पूछता मंगल ग्रह पे मंगल को छुट्टी होती है क्या? सही तो पूछा। अच्छा फिर तो ये भी बता दो कि मच्छर के काटने से डेंगू क्यों होता है, एड्स क्यों नहीं होता? क्योंकि मच्छर डंक मारता है, गांड नहीं। पूरा खानदान ऐसा है। फालतू सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया, क्योंकि ये आपका भांजा मुझ पे ऐसे बेतुके सवाल फेंकता है। फेंकने दो, बच्चे इस उम्र में सीखने की इच्छा रखते हैं। कल को ये बड़ी होकर तुमसे पूछेगी पापा ग्रेविटी क्या होती है, तो प्यार से समझाओगे या चौथी मंजिल से धक्का दे दोगे? सर पापा ने मिठाई भेजी है, वो तो खा लीजिए। तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे आदमी है इसलिए तुम्हें झेल रहा हूं मैं, वरना ऐसे पड़ी लकड़ी अंदर लेने का शौक नहीं है मुझे। फिजिक्स के एग्जाम में पूछा कि विच लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड आफ्टर हीटिंग, तो कहता जलेबी। तू बेटा जाने दे, तू इन चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका है। आजकल इन्होंने क्लास में नया ड्रामा शुरू किया है, वो प्रीति जिंटा और सैफ अली खान का गाना गाते रहते हैं। कौन सा है वो जिसके अंदर ताली बजाते हैं? हाँ कुछ तो हुआ है। लाओ इधर दो, इधर दो। अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, एंटी ग्रेविटी। एंटी ग्रेविटी चीनी की बोरी है क्या ये बेवकूफ? एंटी ग्रेविटी। सर पापा का फोन आ रहा है, वो मिठाई के बारे में पूछ रहे होंगे, कैसी लगी बता दीजिए। हाँ पापा। हेलो भुवन बेटा, वो मिठाई मत दियो सर को, उसमें ना कीड़े लगे हुए हैं। 4 महीने पुरानी दे दी बेवकूफ ने, नई वाली भिजवाऊंगा वो देना। इसको कूड़े में डाल दियो, सुन रहे हैं ना? सर पानी पी लो, सर पानी पी लो। अच्छा तूने वो बोतल देखी है क्या पानी की जिसके अंदर मैंने डीजल डाला था? कौन सी? अरे नीले रंग की बोतल है। हेलो हेलो, अभी पकड़ी, अभी पकड़ी। हाँ मेरा बेटा, तेरे से ज्यादा छीछी तेरा पापा करेगा। क्या करेगा? चीची। हाँ बैठिए बैठिए बैठिए। नमस्ते। तो आप इसके पिताजी हैं? अच्छा, मेरे को आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, और तुम तो बीच में बोलना मत। आप बताइए ये घर पे करता क्या है? घर पे पढ़ता रहता है पूरे दिन। अच्छा पढ़ाई करता है, और क्या करता है? कमरे से बाहर ही नहीं आता, घंटों तक बाहर नहीं आता। ठीक है, आपने क्या नाम बताया अपना? बबलू जी, आपका लड़का इतना हरामी है, इतना हरामी है, हमारी जान खा चुका है ये। अगर इसके कारनामे मैंने आपको बता दिए, आप पहले 2 थप्पड़ मेरे मारेंगे, फिर 2 अपने मारेंगे। आप समझ रहे हैं मैं आपसे कितनी गंभीर बात करने वाला हूं? पिछले हफ्ते क्या हुआ? क्या है ये? चाय है? ठीक है। अरे उसमें मलाई तैर रही है यार, हटाओ, दही बल्ला लग रहा है वो, हटा लेके जाओ उसको। 3 दिन पहले हमने सारे बच्चों से एक फॉर्म भरवाया। उस फॉर्म में इनको अपना नाम और सेक्स लिखना था। अब नाम के आगे इसने अपना नाम लिख दिया, अब सेक्स के आगे आप और मैं मेल या फीमेल लिखेंगे। जिसने भी मेल लिखना चाहिए था, इसने सेक्स के आगे लिखा है करवा दो। करवा दो? क्या करवा दो? ये उम्र है धार्मिक चैनल देखने की, स्पोर्ट्स देखने की, कार्टून देखने की। ये क्या देख रहा है? हेंटाई देखता है ये। अभी पिछले हफ्ते की परीक्षा में हमने सारे विद्यार्थियों से एक आसान सा सवाल पूछा कि अगर अरुण की बीवी का नाम सरिता है तो अरुण का भाई उनको क्या कह के बुलाएगा? जी। आपका लौंडा कह रहा है सविता भाभी बुलाएगा। बबलू जी घर पे क्या देख रहा है ये लड़का? सर मेरे क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंट था। तो 40 बच्चों की क्लास में सिर्फ तुम्हारे पेपर में मिसप्रिंट था, वो भी सविता भाभी के नाम का। इसके साथ के 2 लौंडे हैं, उन्होंने भी सेम जवाब लिखा है। मतलब तुम तीनों के पेपर में ही गड़बड़ थी। अगर एक बंदे को पेशाब लगा है तो बाकी 2 क्यों जाते हैं पीछे पीछे इसका धोने? उस दिन इंग्लिश की क्लास में सेंटेंस लिखा था कूल ब्रीज, आपके लौंडे ने लिखा है कूल ब्रेजर्स।
जब इसकी आंसर शीट पढ़ता हूं ना मैं, तो मुझे ऐसा लगता है मैं प्लेबॉय की कोई मैगजीन पढ़ रहा हूं। हर जगह अश्लील चीजें लिखी हुई हैं। इसने क्या कर रहा है ये? उस दिन जब मैंने तुमसे पूछा कि इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो, तो तुमने क्या किया? इसको मैंने कहा कि जॉनी को अपना काम अच्छा लगा, तो वो करता ही गया, अपना काम करता ही गया। तो इसने क्या बोला? जॉनी लाइक्ड हिज वर्क एंड डन डनाडन डन डनाडन डन। ये लिखता है ये एग्जाम में। बड़ी मुश्किल से मेरे को सिक्योरिटी गार्ड से टीचर की नौकरी मिली है। मैं छोड़ना नहीं चाहता। इसको समझाइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, इसको समझाइए। आप बताइए, नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे पहला कदम रखा, दूसरा कदम किसने रखा? जी नील आर्मस्ट्रांग ने रखा होगा, दूसरा भी। क्यों भाई? अब लंगड़ी करता हुआ थोड़ी जाएगा वहां पे। आजकल थोड़ा हॉर्नी फील कर रहा है, काफी दिनों से मौसम भी ऐसा है, तो अब क्या करूं मैं, मेरी पत्नी, हम सब हॉर्नी फील करते रहते हैं बीच बीच में। तो उस चक्कर में क्या पता घर का माहौल वैसा हो गया हो कि पढ़ ना पाया हो, वरना लड़का होनहार है मेरा, मैं आपको लिख के देता हूं। आप जाइए, चलो। खानदान है क्या है ये? अरे चाय तो पिला दो। अरे आ गए, आइए आइए आइए, आओ बेटा, आओ आओ आओ। आपको कोई देखा है? रेड लाइट एरिया आए हो? अरे सर, मेरे साथ आ चुका है ना पहले। च को ह बोलता है, स को फ। हाँ हाँ हाँ, ये वही है ना जिसको तुम एक बार चाचा बना के लाए थे। मैं भूला नहीं हूँ। भूलने लायक हूं भी नहीं। अरे सर, बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है? आज वो हो गया जो पहले कभी नहीं हुआ। मैंने बोला था ना, जापानी तेल पे बहुत फर्क पड़ता है। क्या जापानी तेल? मैं इस चेक की बात कर रहा हूँ। सैलरी का चेक है सर, टीचर्स डे का बोनस है। वाह भी वाह। कितना है? तुम कौन हो? मेरी बीवी? क्यों, उनके भी दांत बाहर हैं? सर ये तो बड़ी खुशी की बात है। अध्यापकों की सैलरी तो वैसी बहुत कम होती है, ये स्कूल द्वारा बहुत अच्छा प्रोत्साहन है। कुछ टीचर तो ट्यूशन भी पढ़ा देते हैं ज्यादा कमाई के लिए। समझदार हैं, उनको पता है स्कूल में कोई पढ़ने नहीं आता। मत पढ़ो, उनका भविष्य खतरे में है। मैंने ना जाने कितने बच्चों को फ्री में पढ़ाया। वही लोग इधर बस स्टॉप के बगल में गांजा फूक रहे होते हैं। अरे कौन क्या करता है उससे हमें क्या सर, इतना बड़ा दिन है, बोनस आया है, मुंह मीठा नहीं कराएंगे? अरे बिल्कुल करवाएंगे। आ गया। हेलो। सबके लिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन। मैं ठंडे खाऊंगा। फिर कुल्फी खा लो। आप गू खा लो। तमीज से बात करो। ठंडे गुलाब जामुन खाने मुझे। समीर ऐसे बात नहीं ठंडे करते। गुलाब जामुन खाने मुझे। ठंडे गुलाब जामुन खाने मुझे। और एक बात बताओ, ये सैलरी क्यों लेते हो? पिछले 2-3 दिन से मुझे दूध पीने की इच्छा हो रही है, तुम गायब हो, आए नहीं, क्यों? ओह, बीवी की तबीयत खराब अरे थी, तो भैंस का ले आते। अरे बीवी की तबीयत खराब थी इसलिए स्कूल नहीं आया। तू चुप करना यार। सर मुझे इसके भविष्य की टेंशन हो रही है। अब हो रही है? मुझे तो पहले दिन से यकीन हो गया था कि ये गोलगप्पे की रेडी लगाएगा। इनसे तो ज्यादा ही कमा लेगा। हाँ बिल्कुल कमा लोगे। पहले गोलगप्पों में छेद करना, फिर उसको पानी में मिलाना, फिर सॉल्ट और चटनी डाल के लोगों को परोसना। आप काम मुंह में थूक जमा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, फिर उनको तीखा पानी पिलाना, और जब ज्यादा मिर्ची लगे तो वो सूखी पापड़ी खिला देना। इन्हीं को रख लियो काम पे, ट्रेंड लग रहे हैं। मुझे कोई शौक नहीं है, और ये इतना निकम्मा है, इसको ये भी नहीं पता होगा कि मिर्ची कहाँ लगती है। गांड में। अरे खेतों में लगती। आपकी एक ही औलाद है? हाँ यही है। क्यों? नहीं, कहते हैं 2 औलादें होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी वाली हमेशा निकम्मी निकलती है। आपका होटा भाई कहाँ है? चुप करो। पापा, सर मुझे कोई टेंशन वाला काम करना ही नहीं है। मुझे मेहनत भी नहीं करनी। मैं चाहता हूं कि लोग मेहनत करें और मुझे पैसे मिले। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। मेहनत नहीं करनी। बड़ा आदमी बनने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, नॉवेल्स पढ़ के भी तो नॉलेज बढ़ सकती है ना। अच्छा कौन सी पढ़ी है? चेतन भगत। इसीलिए तो दिमाग का विकसित होना जरूरी है। और तुमने कौन सी पढ़ी है? 50 Shades of Grey। उसमें क्या होता है? BDSM। BDSM मतलब बांध के डालो, सोचो मत। क्या? पूरी जनरेशन का दिमाग उल्टी सीधी चीजों में लगा हुआ है। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक सर्वे के हिसाब से 60% बच्चे गर्लफ्रेंड बनाने में बिजी हैं। एक सर्वे के हिसाब से 70% बच्चे बिना चीटिंग के पास नहीं हो सकते। एक सर्वे के हिसाब से 90% बच्चे भटके हुए हैं। एक भड़वे के हिसाब से तब से एक ही बात पे अटके हुए हैं। अरे बहुत बदतमीज हो यार। सर जाने दीजिए। नहीं एक सेकंड, तुमने क्या पढ़ा है आज तक? बायोलॉजी ऑनर। अच्छा, हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हिस्सा कौन सा है? गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद। देखिए एक ही जगह दिमाग लगा हुआ आजकल। There are 3 types of muscles in human body: cardiac, smooth, and skeletal. Cardiac muscle makes up the wall of the heart and is responsible for the forceful contraction of the heart. Smooth muscle makes up the wall of the intestine, the uterus, blood vessels, and internal muscles of the eye.
skeletal muscles are joined to the bones and in some areas the skin. Smooth muscles make up the wall of the intestine, the uterus, blood vessels and the internal muscles. Contraction of the skeletal muscles help limbs and other body parts move. There are 5 strongest muscles in the human body. External muscles of the eye, gluteus maximus, heart, masseter, muscles of the uterus, soleus and the tongue. कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। हाँ टंग भी है, उसी से तो प्रिंसिपल के हार्ट के हैक मिला है। चाट के चेक मिला है। अपनी मेहनत से बोनस मिला है मुझे। तुम्हें पता है मैंने कहां बैठकर मेहनत करी है? घुटनों पे। बेटा तुम अपनी संगत ठीक कर लो। बेटा सुन लो वो क्या कह रहे हैं। सर आप बोलिए प्लीज। लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो। जो तुमसे उम्र में बड़ी है उसको माँ समझो, जो तुम्हारे साथ की है उसको बहन समझो, जो उम्र में छोटी है उसको छोटी बहन समझो। तो फिर नन्नू किस काम का कैलेंडर लटका ले। तुम अपना मुंह बंद रखो यार, नहीं तो इनको दे दे, हल्दी कूट लेंगे। अरे किसका लड़का है ये? मेरे ग्रैंडफादर का। सर मुझे तो चेक दिखाइए संभाल के। कोशिश कर रहा था कि आज मूड खराब ना हो, लेकिन कोई ना कोई आके कर ही देता है। सॉरी सर, आप घर जाके पार्टी कीजिए। सर एक्टिंग करूंगा, बॉलीवुड में जाऊंगा तो इतने पैसे तो कमा ही लूंगा ना। ट्रैफिक पुलिस में भर्ती हो जा, बहुत स्कोप है। उसके लिए एक्टिंग आनी चाहिए। कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा। अच्छा जरा हम भी तो देखें तुम्हारी एक्टिंग के जलवे। आप शुरू करो। ये वही मैं हूं और ये वही तुम हो। हम दोनों इसी फुटपाथ से उठे थे। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बोनस का चेक है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास मेरे ग्रैंडफादर हैं। उस दिन बबली सर के बोनस चेक और गांड फटने की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंजी। चेक तो वापस इशू हो गया, लेकिन मैंने कसम खा ली कि इस आदमी को दोबारा स्कूल लेके नहीं आऊंगा। बैठिए। नमस्ते। अकेले आए? नहीं नहीं दोनों आए हैं। अरे कहां छुप रहे हो? अंदर आ जाओ, छुपने का फायदा नहीं है। आ गए एबीडी और विराट कोहली। पता तो होगा ही क्यों बुलाया। सर नंबर कम आए हैं। कम आए हैं? अच्छा ऑप्टिमिज्म है। ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिव सोचना। बूंद फटी के टाइम सिलाई मशीन खरीद के ले आना। अरे नंबर कम नहीं आए हैं, दोनों फेल हो गए हो। नहीं सर, क्या नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है सर, हमने बहुत पढ़ाई की थी। दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे थे? नहीं। तो हमने मतलब आप लोग शाही खानदान से तो नहीं है? नहीं। तो हमने मतलब हमने पढ़ाई की। अरे मैंने पढ़ाई की थी बोलो। मैंने पढ़ाई की थी। दिख ही रहा है वो तो। अब आप मेरी बात सुनिए। क्या लाए हो? ग्रीन टी लाए हो? लाओ दो, लाओ दो। लीजिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। ठंडा ठंडा हिमालय का पानी। आपको पता है हमारे स्कूल में चाय से शरीर साफ किया जाता है, क्योंकि टी में टी छोड़ के दुनिया भर की टट्टी होती है। क्या लैट्रिन है ये? ग्रीन टी है। वाह वाह वाह, ताली बजाते हैं ये। अगर ये ग्रीन टी है तो मैं फिर पक्का लेमन आइस टी मूतता हूं। चल निकल यहां से। इन स्कूल वालों ने मुझे हल्के में लिया हुआ है। किसी छुट्टी वाले दिन आके पूरे स्कूल में आग लगा दूंगा और वो प्रिंसिपल से सबसे पहले निपटूंगा। कौन? चोटी वाले? काहे की चोटी? विग लगाता है वो, किसी को पता नहीं है। वैसे तो नाम यशवंत खेर है, लेकिन हटा के अनुपम खेर। हंस लो जितना हंसना है, रुलाने की वजह तो मेरे पास है। सर प्लीज फेल मत कीजिए। क्यों ना करूं फेल? आप इसकी आंसर शीट देखिए, हर पेपर के टॉप पे ओम लिखा हुआ है। ओम 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 ओम। अरे आंसर शीट है या जादू को बुलाने की मशीन? क्या फायदा जब अंदर कुछ ढंग का लिखना ही नहीं है। ओम लिख के उम्मीद करते हैं ऊपर वाला बचा लेगा। अरे लेकिन नंबर तो ये नीचे वाला देगा। इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन आता है कंप्लीट द सेंटेंस। उसमें पहला फ्रेज था व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन डैश। इसने लिखा है व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक इट आयशा टाकिया। मतलब ये कि आपका लड़का इस देश में पढ़ने के लायक नहीं है। हॉगवर्ट्स भेज दें? हार्वर्ड होता है वो, और उसमें घुसने के लिए स्पेशल दिमाग चाहिए होता है। इसका साइंस में इंटरेस्ट है। लैब में तो इससे एक्सपेरिमेंट होते नहीं। नहीं एक्सपेरिमेंट करने में तो माहिर है ये। नहाते टाइम ठंडे पानी और गर्म पानी का नलका साथ खोल के गुनगुना बना देता है। बता ना अंकल, वो एक्सपेरिमेंट नहीं होता। तुम तो रहने दो, ये तो पेपर की शुरुआत में ही झंडे गाड़ देता है। आप और मैं डेट के आगे तारीख लिखेंगे। जी ये लिखता है मैं तो तैयार हूं लेकिन वो नहीं मानती। डिजास्टर मैनेजमेंट में एक आसान सा सवाल पूछा था कि गिव वन एग्जांपल ऑफ रिस्क, तो ये लिख के आया है। अब ये करके दिखाओ। बस मासूम है, जाने दीजिए। अगर ये मासूम है तो मैं भी भारत का शिक्षा मंत्री हूं। जनरल नॉलेज में पूछा नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटरफॉल, तो कहता है माय एक्साइटेड गर्लफ्रेंड।
मतलब आप पूछते रहिए मतलब, और ये दोनों कर जाएंगे करतब। दो तरह के केमिकल बॉन्ड पूछे तो कहते शेन बॉन्ड और जेम्स बॉन्ड। सर फिर से पेपर चेक कीजिए ना, कुछ गलती हुई आपसे। बेटा तुम दोनों को पढ़ाना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। इनकी उम्र में मेरी मैथ्स और इंग्लिश इतनी स्ट्रांग थी, आपको सही टीचर मिले होंगे। चुप रहो। आपको पता है पूरे स्कूल में सिर्फ मेरी क्लास में 100% बच्चे पास हो सकते थे, लेकिन इन दोनों की वजह से फिर चूक गया। इस बार भी बेस्ट टीचर का अवार्ड वो करिश्मा जी ले जाएंगी। पढ़ाना आता है नहीं, पूरे दिन स्टाफ रूम में बैठ के टीचरों के साथ अपने पति और सास की चुगली करती रहती है। मेरी सास ने मेरा रिमोट छुपा दिया, मेरा पति तो मेरी साइड लेता ही नहीं। इन बच्चों को फेल मत कीजिए, थोड़े शरारती हैं। आप भी तो अपने बचपन में शरारती रहे होंगे। शरारती था मैं, हरामी नहीं था। हिंदी में मुहावरों का मतलब पूछा तो अपने लाडले के जवाब सुनिए। गड़े मुर्दे उखाड़ना, गर्लफ्रेंड से बहस करना, आस्तीन का सांप, स्टुअर्ट बिन्नी, हाथ पैर फूल जाना, बुड फट के 4 होना, एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे 69, जिसका काम उसी को साजे, ढोली तारो ढोल बाजे, अपना उल्लू सीधा करना। ये मैं नहीं पढ़ सकता, कहां नंबर दूं? तुम लोगों ने तो पढ़ाई का मजाक बना रखा है, ये कैसे जवाब हुए? हिस्ट्री में पूछा कि 1857 रिवोल्ट में मंगल पांडे का कितना बड़ा हाथ था, तो कहता है थानोस जितना बड़ा। फिल्में देख देख के दिमाग कचरा हो गया इनका। सर आपने ही कहा था फिल्में देखने को। मैंने बोला था इंग्लिश फिल्में देखनी शुरू करो, अंग्रेजी स्ट्रांग होगी। तो ये ओ ये डीपर, जस्ट लाइक दैट, ओ माय गॉड, मे आई कम इन, आई एम कमिंग, ये सीखा है। आप मेरे कहने पे आखिरी बार इनको पास कर दीजिए। कैसे पास कर दूं? 1-2 मार्क बढ़ा सकता हूं, ये 14 नंबर नहीं बढ़ा सकता। सर ग्रेस मार्क्स दे दीजिए। काहे का ग्रेस, दोनों डिसग्रेस हो। अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है। आप इतनी मेहनत करते हो हमारे पीछे और हम आपको ऐसे तंग करते हैं। तुम क्या नाटक कर रहे हो? तुम तो रो भी नहीं रहे, आंसू कहां हैं? एक सेकेंड। हेलो, हाँ जी। अरे मुझे तो याद नहीं सुनाई दिया। तुम दोनों को बेटा अब कोई पास नहीं कर सकता। सर आखिरी बार पास कर दो प्लीज। अबे क्यों भीख मांग रहा है? जो कर देंगे पास। क्यों तुम राजा महाराजा हो कहीं के? जब मर्जी आए बंक मार लो। पिछले वेंसडे क्यों नहीं आए? क्यों जो ऐसे उनकी नौकरी लगवा दी क्या? क्या एक एक दिन के पीछे ताने सुनाते हो आप? आपको पता है बंदा इंटरनेट से पढ़ के एग्जाम दे दे, स्कूल आने की भी जरूरत नहीं है। और क्या करते हो आप स्कूल आके? 2-3 लाइनें पढ़ा के बाकी सारा होमवर्क दे देते हो। असली एजुकेशन क्लासरूम के बाहर मिलती है हमें। ज्यादा से ज्यादा सरप्राइज टेस्ट ले लेते हो आप, लेकिन अब वो भी सरप्राइज नहीं करता हमें। मच्छर पे अगर बार बार मॉर्टिन छिड़कते रहोगे ना, तो एक टाइम के बाद वो भी उससे अपने बाल धोने लगेगा। 2 महीने में एक बार सरप्राइज टेस्ट हो तो अच्छा भी लगे। आप तो हफ्ते में 2 बार लपेट लेते हो। बच्चों को सिखाओ अच्छा इंसान कैसे बने। पढ़ा लिखा तो ओसामा बिन लादेन भी था। अबे चुप कर, क्या बोले जा रहा है? फिर पास कर देंगे चिल मार। अब यही बात नीचे प्रिंसिपल को बोलना। चलो। इन स्कूल वालों ने मुझे हल्के में लिया हुआ है। किसी छुट्टी वाले दिन आके पूरे स्कूल में आग लगा दूंगा और वो प्रिंसिपल से सबसे पहले निपटूंगा। कौन? चोटी वाले? काहे की चोटी विग लगाता है वो, किसी को पता नहीं है। वैसे तो नाम यशवंत खेर है, लेकिन हटा के अनुपम खेर। हाँ चलो, ये गलत है। बच्चों को फेल करने से जैसे आपको नोबेल प्राइज मिलेगा। सॉरी वो जरूरी कॉल था। आप इन बच्चों को फेल कर दीजिए। अरे मुझसे ही कुछ गलती हो गई थी, मैं ना 2 क्वेश्चन चेक करना भूल गया। लड़के पास है? नहीं सर, आप एहसान कर रहे हैं बच्चों पे। अरे नहीं, ये किताबी नॉलेज कहाँ काम आती है? जनरल नॉलेज बहुत जरूरी है। आप खुद देख लीजिए कौन सा पक्षी सबसे तेज उड़ता है? जिसको जल्दी हो। लेकिन नंबर बच्चे पास है, आप टेंशन मत लीजिए, जाइए। मुबारक हो सर, आपकी क्लास में 100% बच्चे पास हो गए। अब वो अवार्ड आप ही का है। ओके थैंक यू सर। ये प्रिंसिपल साला फिर बीच में आ गया। बबली सर, कम टू द प्रिंसिपल ऑफिस इमीडिएटली। बबली सर, कृपया प्रिंसिपल ऑफिस में जल्दी आइए। वो ही फिर मुझे याद। हेलो सर, ये कैसी बदबू है? टीटू मामा ने पादा। मैं तूने तो बोला फोड़ो। नहीं मामा, मैंने कहा था बोलो। मैं तूने बोला बेटा फोड़ो। नहीं मामा। अरे क्या बोला, क्यों बोला? रहने दो, माहौल सड़ा दिया सारा। तो तुम क्या एयर प्यूरिफायर पाते हो? मैं क्या करता हूँ इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? जिसने जो करना है वो तो करेगा ही। और आज तीनों कैसे?
मैं तो बोल ही रहा था आप दोनों चले जाओ। हाँ, सिर्फ आप दोनों आ जाते, कल से यूनिफॉर्म पहनकर आ जाना और निकर और टाई पहन के फर्स्ट बेंच पे बैठ जाना। फिर आप और मैं युवाओं का सत्यानाश कैसे हो रहा है उसकी चर्चा करेंगे। अबे स्टूडेंट ऑफ द ईयर, स्कूल में ये लोग पढ़ते हैं, तुम, मैं। तो मीटिंग में किसका होना जरूरी है? मेरा। और आप पिछली बार क्यों नहीं आए थे? सर उनको ऑफिस में बहुत काम रहता है। अपनी औलाद के लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते? उनका ऑफिस बहुत दूर है, वहां से आधा घंटा आने में लगता है, फिर यहाँ पे 1 घंटा बर्बाद, फिर वापस जाओ। बर्बाद मतलब तुम्हें लगता है मैं यहाँ पे लोगों का वक्त बर्बाद करता हूँ? जबरदस्ती यहाँ बिठा के मुंह से खून निकलने वाले टिकटॉक वीडियो नहीं दिखाता, तुम्हारी दास्तान सुनाता हूँ। वो सुन के कानों से खून निकलता है। आप ये तो बताइए कि हुआ क्या? ये शायद मेरी आपसे आखिरी मुलाकात है। कौन सा स्टेज है? स्टेज? What? सर नहीं सर, चुप रहे यार। लाओ दवाई, लाओ दवाई। खा रहे दवाई? अरे बीपी की गोलियां हैं जो कि तुम्हारी देन है, कोई बीमारी नहीं है मुझे। निगलने के लिए पानी चाहिए होगा, मेरे गले में थूक का कनस्तर तो है नहीं, जाके पानी लेके आओ। तो फिर आखिरी दिन इस स्कूल में क्यों? वो सब छोड़िए, तुम ये बताओ, तुम स्कॉलर हो क्या? क्यों? बाकी बच्चे पागल है जो बैग में किताबें भर के लाते हैं, ये आजकल स्कूल में बिना बैग के आ रहा है, किताबें पैंट में फंसा के। सर मेरा बैग बारिश में 2-3 बार गीला हो गया है और थोड़ा फट भी गया है, अगले हफ्ते से ले आऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, ये लो। अरे वाह, आर्कटिक फॉक्स का। इसमें तो चेन नहीं है, एंटी थेफ्ट है। अंदर की तरफ चेन छुपी हुई है ताकि कोई कुछ चुरा के ना ले जाए। अच्छा अच्छा। और नीचे देखो, नीचे वाली चेन में रेन कवर है, ताकि तुम्हारी खाली नोटबुकें गीली ना हो। और ये क्या है? चार्जिंग पोर्ट बैग में। हाँ, फोन कभी डेड ना हो, इसी में चार्ज कर सकते हो। थैंक यू सर। सोच रहा था जाने से पहले तुम्हें बैग दे दूं। अब अगर अगली बार मुझे बोला कि पापा ने गुस्से में बैग फाड़ दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बबलू जी, मेरा जी भर गया है। और रोको टट्टी, हो क्या हो? अरे जी जी, जिया भड़वा मोरा पिया धड़के मोरा जिया वाला जी 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 नहीं। यार 2 मिनट रुक जाओ जी। बताइए बताइए। एक तो मैं स्कूल वालों से वैसे ही परेशान हूं, ऊपर से इस लड़के ने इस बार की सारी हदें पार कर दी हैं। अब क्या किया तूने? वाटर डिस्पेंसर के पास 2 हंसों का जोड़ा गुटरगू कर रहा था। सर वो मेरी बहन जैसी है। वेरी गुड बेटा। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? वो क्या होता है? कुछ लोग कुर्सी के पीछे लड़ाई करते हैं, बहुत मारपिटाई होती है। हाँ, इलेक्शन की खबरें तो देखता ही रहता हूँ। नहीं बाबा, वो एक विदेश का टीवी शो है। अच्छा, वही शो ना जिसमें भाइयों बहनों में बहुत प्यार होता है? हाँ, और वही प्यार ये कर रहा था वाटर डिस्पेंसर के पास। नहीं सर, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। हम लोग डांस प्रैक्टिस कर रहे थे फेयरवेल के लिए। बेटा मैं इतना बड़ा तो हो गया हूँ जो थिरक और ठरक में फर्क बता सकूं। आई कंडम दिस। कंडेम। पूरा दिन पबजी खेलते रहते हैं, इतना बुरा असर पड़ गया है कि बात भी उसी स्टाइल में करने लगे हैं हम। नहीं सर। अच्छा, जब मुझे क्लास में आते हुए देखते हो तो क्या चिल्लाते हो? बोलो। एनिमीज अहेड। सभी दोस्तों को जब एक साथ मूतने जाना होता है तो क्या बोलते हो? लेट्स गो। उस दिन तुम्हारा वो दोस्त अश्विन जब एग्जाम में फर्रे लाया था तब क्या चिल्ला रहा था? आई गॉट सप्लाइज। और जब परसों मैंने तुम्हें उस वाटर डिस्पेंसर के पास देखा तब तुम क्या बोल के भागे थे? फॉल बैक टू सेफ जोन। इसको लाख बार समझा रखा है कि पढ़ लो 1 साल पढ़ लो, फिर बहुत स्कोप है। कहता कौन सा 4x की 8x? ये बातें मुझे तो समझ नहीं आती। जब तक पबजी वाले खुद को आर्मी के जवान और टिकटॉक वाले खुद को बॉलीवुड स्टार समझते रहेंगे तब तक इस देश के युवाओं को बेड़ा गर्क है। बट टिकटॉक पे कुछ लोग अच्छी वीडियो भी डालते हैं। बिल्कुल डालते होंगे। मेरे बड़े भाई का लड़का अस्पताल में पड़ा है। क्यों? मुंह से खून निकालने के चक्कर में लाल मिर्च की चटनी मुंह में दबा के बैठ गया। लेकिन ये ऐसी हरकत नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, इसका दिमाग बहुत शार्प है। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जिसको तुम देख तो सकते हो लेकिन पकड़ नहीं सकते? ये हरामीपना देखिए कैसे टपक रहा है चेहरे से। सर कुत्ते के पिल्ले, कल इसने मेरे बिना बोले 4 घंटे पढ़ाई की, फिर हमने साथ में ब्लू फिल्म देखी। क्या देखी? ब्लू फिल्म, अक्षय कुमार वाली। इसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। उस दिन मैंने इससे पूछा ऐसा कौन सा जीव है जो आसमान में तो उड़ता है लेकिन जन्म जमीन पर देता है? कहता है एयर होस्टेस। एक सेकंड। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी सर, मैं आ रहा हूं सर, आधा घंटा सर। हाँ जी जी सर, आ रहा हूं सर, आधा घंटा। ओके ओके ओके। आपको पता है सर, मुझे ऑफिस के लिए भागना होगा, लेट हो गया है बहुत। तू मुझे शाम को मिल, मैं तेरे को मिलता हूं। ओके सर। अरे सुनिए तो, औकात ही नहीं है सर, उनको जरूरी काम होगा। हाँ, हम तो मुंह में मछली पकड़ते हैं, लुखे हैं, बकैती काटते हैं। इसका वो मतलब नहीं था। तो इसका मतलब समझा दीजिए। हिंदी के एग्जाम में एक सवाल था, इन मुहावरों के उदाहरण दो। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना, तो लिखता है वॉचिंग पॉर्न। 4 दिन की चांदनी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। गधे को बाप बनाना, सर आप मेरे बाप जैसे हो। थूक के चाटना, ओरल से, यह बहुत गलत है बेटा, बहुत गलत है। बस कुछ दिन और, फिर मैं यहां से निकल लूंगा। अब बच्चे हैं? अरे ये बाथरूम में कितने बच्चे बहा देता है रोज, आपको पता भी नहीं होगा। जिसको देखो सीताफल के मुंह वाला रिलेशनशिप में आ रहा है आजकल।
लड़की के पीछे पागल हुए पड़े, लड़की से ब्रेकअप हो जाए तो दीवारों में मुक्के मार रहे हैं, अलमारियों में मुक्के मार रहे हैं। अरे इतना पैसा अगर पढ़ाई में लगा देगा तो देश का विकास हो जाएगा। वो मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है। अरे मैं कन्यादान कर देता हूँ फिर तुम्हारा। जिसको देखो बाबू सोना। बेटा आज जो बाबू सोना है कल उसी का रंडी रोना है। ये कोई तरीका है सवालों के जवाब देने का? अरे कब तक ये बचकानी हरकतें करते रहोगे तुम लोग? वो कब तक तुम्हारी गलती नजरअंदाज करते रहेंगे? उनसे बड़ा कोई चूतिया नहीं है जो तुम्हारी हर हरकत को माफ करता है। बाकी स्कूल के बच्चे कितने होशियार है, उनकी इंग्लिश कितनी स्ट्रांग है। मामा इवन माई इंग्लिश इज गुड। बहरे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बहरा है, कुछ भी बोल तो सुनाई तो देगा नहीं। मैं बेटा गुरु का सम्मान करना सीखो। गुरु का स्तर सबसे टॉप पे होता है। पहले भगवान, फिर माँ बाप, फिर भाई बहन, फिर परिवार के बाकी लोग, फिर बेस्ट फ्रेंड, फिर गुरुजी। घर में कुत्ता नहीं है? What? नहीं, नीचे से टॉप पे है तो। और गुरुजी से बिल्कुल होशियारी नहीं करनी। इनके सामने होशियारी करना उतनी बड़ी बेवकूफी है जितना भालू को अपनी झाड़ दिखाना। क्या दिखाना? अरे एकलव्य ने अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दे दिया था। सुन बे चितकबरे, अगर फिर से मेरी बात काटी तो तेरा अंगूठा काट के तेरी गांड में फिट कर दूंगा। हगने बैठेगा तो पहले की आवाज आएगी। और तुम कहां बच्चों को सुधारने के बजाय स्कूल छोड़ के जा रहे हो? ये स्कूल वालों ने मेरी पिछले 3 साल से सैलरी नहीं बढ़ाई है। मजदूरों की तरह रखते हैं। मेरे लिए काम करोगे? आपका तो वो वसूली का बिजनेस है ना? हाँ तो एक टीचर को गलत रास्ते पर चलने को बोल रहे हो। पैसा पैसा होता है, ऐसे आया वैसे। मैं एक आदर्शवादी अध्यापक हूं तो मैं भी अपने हक का वसूलता हूँ। ऑफर देने का शुक्रिया, मैं ऐसे ही ठीक हूं। 1 लाख रुपए हर महीना। क्या समझाया आपने मुझे? 2 लाख। मेरे कुछ उसूल हैं। 3 लाख। अरे बाप रे, 3 लाख रुपए हर महीने? 30 साल और पढ़ाता रहूंगा ना, फिर भी इतने पैसे एक साथ नहीं देख पाऊंगा। सारी जिंदगी जैसे उल्लू के पट्ठों की गालियां खाने से तो अच्छा यही है। 10 साल में पूरा स्कूल खरीद लूंगा और उस प्रिंसिपल के बच्चे को पियन रखूंगा। बाथरूम जाके बीवी को फोन करके मनाने की कोशिश करता हूं। मैं 1 सेकंड आया। देख बेटा, सीख कुछ। इसको कहते हैं सच्चा टीचर। कैसे ऑफर की बात सुन के अवॉइड करके जाने लगे। इनके लिए 3 लाख रुपए कुछ मायने नहीं रखते बेटे। इनकी जगह कोई और होता ना, अभी स्कूल खरीदने की सोच रहा होता। अपनी बीवी को कैसे बताऊं फोन करके, उसके बारे में सोच के उतावला हो रहा होता। लेकिन ये बेटा, ये सच्चा टीचर है, सच्चा टीचर। टीचर Warning: The following episode involves strong language and visuals क्योंकि इसमें मैं हूँ। अभी बता रहा हूँ, नहीं तो तुम बाद में बोलोगे इसने तो बताया नहीं, और मुझे पता है तुम वैसे भी देखोगे, तो देख दो। हेलो सर, दूसरा कहाँ है? ये रहा, दोनों से करना है। अरे वो चीयर लीडर तुम्हारा साथी कहाँ है? अच्छा बेंचो ओरदास सर, वो तो आने वाला था, मुझे बोल रहा था कि मैं आने वाला हूँ। आता ही होगा। हाँ बड़े लोग हैं। सुनो, उन दोनों की संगत छोड़ दो, मेरा कहा सुनो, बढ़िया नंबर दूंगा। बोलो चाहिए? हाँ बना रहा हूँ कॉफी। बोलो चाहिए? हाँ सर, चीनी 2 चम्मच। बढ़िया नंबर की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ चाहिए चाहिए। दूर रहो फिर उनसे। एक तो ये लॉकडाउन के चक्कर में मेरा पूरा घर मेंटल हॉस्पिटल बन चुका है। पूरा दिन टीवी देखते रहते हैं, वो भी फुल वॉल्यूम पे। उससे बचने के लिए अपने कमरे में आता हूँ तो बीवी कहती तुम हमसे प्यार नहीं करते। अरे प्यार नहीं करता तो वो मसक अली का रिमिक्स सुन के टीवी नहीं तोड़ देता। सोचा था आराम करूंगा, पर ये थोड़ी पता था पूरा दिन कपड़े और बर्तन दूंगा। 2 मिनट रुको। क्लास शुरू नहीं हुई क्या? बेंच आ रहे हैं 2 मिनट में। तू कहा था? रात भर साक्षी से बात कर रहा था, फिर हम लूडो खेलने लगे। तेरा भाई चैंपियन हो गया लूडो में। बेंच क्योंकि तू काटने में नंबर 1 है बेटा। सर ये क्या बना रहे हो? डलगोना कॉफी पीनी है मेरी बीवी को। 16 साल के छुछुंदर टिकटॉक पे ट्रेंड चला देती हैं, भुगतना हम जैसा को पड़ता है। अरे इनको ये थोड़ी पता है कि असली कॉफी तो वो होती है जो शादियों पे मिलती है। वो मशीन में से आवाज नहीं देखी कैसी निकलती है? आय हाय हाय, और ऊपर से वो जो कॉफी पाउडर छिड़कता है, इतनी गर्म होती है कि अगले 4 दिन तक मुंह में भुट्टे सिक जाएं। आज दलगोना है, कल हकदोना ट्रेंड आ जाएगा। मैंने 2 लैंडे गिराए, अब मैं नॉमिनेट करूंगा 3 लोगों को। जो और 2 लैंडे गिराएंगे वो नॉमिनेट करेंगे और 2 लोगों को। ऐसे करते करते पूरा शहर जेंट्स वॉशरूम की तरह भपके मारेगा। हाँ बन गई, बस दे रहा हूँ। जल्दी करो, फिर दूध लेने भी जाना है। बच्चों को पढ़ा लेता हूँ पहले, हैं देश का भविष्य है। हमें चूतिया कितनी बार कॉल करेगा? क्लास में झाड़ बराबर पेशेंस नहीं है। सॉरी सर। भविष्य थोड़ा खतरे में है, मैं देता हूँ लाके। अभी तो लेके आया था दूध वैसे भी। चाय बनानी है। एक भैंस ही लाके बांध देता हूँ बाहर। हाँ पूछ लो अपनी अम्मा से, आती है तो। चाय 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 चाय। सर आप अपना नाम ना चाय पत्ती रख लो। चाय पत्ती।
और तुम क्यों 15 मिनट लेट हो? अध्यापक जी, मैं रामायणा देख रहा था। अच्छा, उर्मिला के पति कौन थे? मिस्टर मातोंडकर। रामायणा की उर्मिला के। आचार्य जी, इतना तो मुझे ज्ञात नहीं है। अभी तो मैं उस अंतर कथा तक पहुंचा हूं जहां पे श्री राम वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं। ठीक है पुत्र, शत्रुघ्न गुस्सा क्यों थे? अब उनकी बेटी को पता ही नहीं। अरे रामायण के शत्रुघ्न नहीं पता। क्योंकि मंथरा ने कई के कान भरे थे, इसलिए शत्रुघ्न मंथरा पे गुस्सा थे। बेटी? अरे मंदिरा नहीं मंत्र। तुम दोनों के थप्पड़ मारूंगा। सर मेरे क्यों? कॉपी खोलो। सर लेकिन आप सिर्फ हम दोनों की क्लास क्यों ले रहे हो? एक वीडियो कॉल रखता हूँ मैं जिसमें पूरी क्लास होती है, बैच 1, और एक अलग से वीडियो कॉल रखता हूँ मैं, ये वाली बैच 2, जिसमें सारे नालायक होते हैं। तो फिर बैच 1 में कौन पढ़ाता है? मैं ही पढ़ा तो थप्पड़ खा लोगे मुझसे। ये लाना रोड्स कौन है? हेलो, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये बहनों ने बोला बोर हो रहा है तो आ जा। हाँ, यहाँ तो मुजरा चल रहा है। अरे वाह, कब सीखा बीवी ने? चुप करो, ये बहुत जरूरी वीडियो कॉल है। क्यों, कोरोना की दवाई बना रहे हो? पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। और तुम नंगे क्यों हो? घर में शेरवानी पहन के घूमूं? टी शर्ट भी तो पहन सकते हो। सर इट्स हिज चॉइस। आप पढ़ा लो, मैं बस देखने आया हूं। कंसंट्रेशन चाहिए होता है, प्राइवेट। सुबह दिमाग का भोपड़ा मत करो यार। दीदी घर पर है? ना ना, भाभी जी घर पर है, टीवी मैं पर ही आता निकाल है। देता हूँ इसको। तला बली। अब हम बात करेंगे इंडो चाइना वॉर के बारे में। ये 1962 में शुरू हुआ, लेकिन सवाल ये है कि इंडो चाइना का युद्ध शुरू किसने किया? चमगादड़ ने। बेटा तू सर के बल गिरा था बचपन में। अब ये कौन है? एवा एडम। हेलो, तुम फिर आ गए? वो गलती से फोन कट गया था शायद। गलती से नहीं, मैंने काटा था। मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। मैं एकदम हुप हूँ। सर बैठे रहने दो, इतना भी स्ट्रिक्ट मत रहो। मैं नरम हूँ तो मैं नरम हूँ, सख्त हूँ तो सख्त हूँ। बिल्कुल मेरे नुन्नू जैसा। इसीलिए मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। नहीं बोल रहा को, म्यूट पर हूँ। अब हम बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में। साइंटिस्ट अभी तक ये पता नहीं लगा पाए कि ब्लैक होल है क्या। ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है। सर ऐसा क्या है ब्लैक होल में? काला है। मतलब उसके आसपास क्या होता है? बाल। अरे मुंह के सामने निप्पल लेके बैठा है, हटाओ उसको। क्या क्या? अरे निप्पल हटाओ। ये गरीबी की तरह है, नहीं हटेगा। इसको ढको यार, शर्ट पहनो। कमाल है, टाइगर करे तो ठीक है। और म्यूट पे रखो खुद को। मेरे नाल तू तड़क हो जा। ये क्या बदतमीजी है? सर हिस्ट्री के असाइनमेंट में है कि ये जो सिविल वॉर हुआ था, बंदूकों के बल पे इतनी सारी डेथ्स कैसे हो गई? हाँ, इसीलिए वो तोप का इस्तेमाल करते थे। बहुत बड़ी और बहुत लंबी तोपें होती थी उनके पास। धक्का दे दे के लाना पड़ता था, इंसानों को धक्का देना पड़ता था। वो धीरे 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 आती थी वो। बहुत धीरे। अरे क्या कर रहा है ये? इसको बोल हट जा, बैठ जा। क्या हुआ? अरे थोड़ी तो तमीज रखो यार। अरे मैं तो बस खड़ा था। सिर्फ तुम नहीं खड़े। सर जाने दो ना। कैसे जाने दूं? कैसे जाने दूं? इसकी संगत छोड़ दो। मैं बता रहा हूँ 20 साल बाद देखना तुम्हारा कोई दोस्त फ्रांस में नौकरी कर रहा होगा, कोई अमेरिका में होगा। फर का देहांत हो गया होगा। अरे कीड़े पड़े तुम्हारे मुंह में। क्यों? मैं वुहान में रहता हूँ। सर मैं भी कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। हाथ में ले ले, अपने आप हो जाएगा। अरे तुम कुछ और बात क्यों नहीं करते यार? हाँ नहीं, वो बच्चों को पढ़ा रहा था तो थोड़ा ब्रेक लिया है हमने। अंताक्षरी खेल रहे हैं। बेटा म से गाओ, म से गाओ, म से गाओ। मेरी राहें तेरे तक है, फैक करने को कहते फक है। अच्छा, तो ये पढ़ा रहे हो तुम, एवा एडम्स। ये कौन है? आंटी बहुत बड़ी फिलोसोफर है। हाँ हाँ गूगल कर लेते हैं। एवा रहने दो ना सर, रहने दो। अरे रुको यार। हाँ देखो। Naughty America. Nobody does it better. क्या है ये? हवस के पुजारी? मेरी सुनो, चप्पल खा गई। सुनो। अब तू देख। हांद मेरा दिल हांदनी हो। कहाँ गए? पिटने। आओ फिर लूडो खेलते हैं। 3 मई तक टाइम है। हाँ चलो। अरे थाली क्यों बजा रही हो? नया टास्क मिला है क्या?